बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा जयराम साहेब आपकी सदा ही जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महामती के साथ जी हुआ चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित रे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। नंदो श्री सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र के नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, श्री तेजकुबर श्यामा जुगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम श्री प्रसाद जी। खान ले आया जहान मोहम्मद को, चर्चा सुनी मास दोयलो, कायल बया 300, कायल बया 300, अव्वल खान ले आया, अव्वल खान ले आया। धाम नूरे जमाल हम सब लोगों के दुल्हा, महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी, आखिरुल इमामती और श्री विद्याभिनंदन बुद्ध निष्कर्म का अवतार, आप स्वयं श्री रामदास जी के हृदय में विराजमान होकर हम सब सुंदर साथ को अपने घर की भीतर, खेल की भीतर, 5 दिन की भीतर वृद्ध रास जागनी में तीसरे चौथे 5वें दिन की भीतर सुनाते हुए, कल 5वें दिन की भीतर में लीला में हमने औरंगाबाद की कथा सुनी, लीला सुनी। तो औरंगाबाद के अंदर आपने देखा किस प्रकार बाल सिंह राजा एकदम बुलवा करके सिद्धि सर जी का मान सम्मान करते हैं। और आपने इतना भी सुना कि जब उन्होंने कुरान की बात चलाई तो उन्होंने कहा कि मेरे 4 यहाँ मौलवी हैं, उनसे आप सिद्ध करते कि ये आपको जमा इमाम में भी आ चुके हैं, तो मैं औरंगजेब बादशाह से लड़ने के लिए तैयार हो जाऊँगा। तो दोनों टाइम आकर के उनकी बैठक लगती रही और प्रोग्राम चलता रहा। इतने में बहुत से सुंदर साथ आए, आपने सुना कर कितने पठान आए थे, और वहाँ से अव्वल खान वहाँ से आ गया, उदयपुर से दिखने लगा जब से आए हैं स्वामी जी, छोड़ करके यहाँ आ गए, औरंगाबाद में आकर के शिव जी से प्रणाम करते हैं। जहान मोहम्मद को ले आया, बहुत से सुंदर साथ को, जहान मोहम्मद को, महीन खान को, सबको लेकर के आए। और जहान मोहम्मद तो इतने काबिल थे कि उन्होंने सारे जितने भी पठान थे सबको तारीफ दिया करते थे। और कोई आकर के यहाँ शिव जी सर जी के पास चर्चा सुनने लगे। चर्चा सुनी मास दोयलो, कायल भया 300, कल
आपने देखा एक तरफ भट्ट भवानी, एक तरफ लालदास जी बैठ करके, दोनों तरफ पीतल की दीपक जगती हैं और बैठ करके रात को चर्चा करते रहते हैं। तो कहते हैं सुंदर साथ जी दोनों तरफ से पढ़ने वाले लालदास जी और भवानी भट्ट, बीच में राज जी महाराज स्वयं शुक्राना जी उनकी चर्चा की अच्छा मानो कि उसके मायने कर करके बताते हैं। कोई बीच बीच में सवाल करने लग जाते हैं तो उनके उत्तर भी देने लग जाते हैं, और कोई वाणी लेकर के खड़े हुए हैं कि हमें इस वाणी का अर्थ बता। साधुओं की वाणी है, कोई कबीर की वाणी है, तो कई साधुओं की वाणी को लेकर के खड़े रहते हैं कि एक मिनट हमें भी कुछ मिलेगा चाहे तो हम भी कुछ बीच में से प्रश्न करेंगे। इसके सब जगह पर हमारे साक्षी आई हुई थी, वाणी आई हुई थी, तो उन साक्षियों को खुलवाने के लिए सबको अपने अपने हाथों में वाणी लेकर के तैयार रहते हैं। अब कहते हैं अव्वल खान ले आया जहान मोहम्मद को। जहान मोहम्मद इतना पढ़ा लिखा उस्ताद था, सबका तालीम देता था, उनको कौन लेकर के आया? अव्वल खान लेकर के आया। चर्चा सुनी मास दोएलो कायल बैठिन सो सुन रहे चर्चा कर रहे हैं सिर जी सर जी स्वयं पुराण की भी चर्चा कर रहे हैं, लटपट चर्चा हो रही है पुराण की भी और भागवत की, वेद शास्त्रों की चर्चा हो रही है। और 2 महीने हो गए उनके चरणों में बैठे बैठे सुनते सुनते, लेकिन अभी भी थोड़ा सा प्यारे सुंदर साथ जी हमें दर्द लगता है इस बात का कि आप 2 महीने हो गए और पढ़ा लिखा एक एक बात का पता, कुरान का हदीसों का सब कुछ जानते हैं, फिर भी उनके अंदर क्यों जागृति नहीं आ रही? या आप ध्यान से सुनिए क्या हाल है, क्यों होता है ऐसा है? ये सिर्फ कारण है अहम। अहम के कारण, क्योंकि पढ़ा लिखा ज़्यादा है और खास ब्रह्म सृष्टि है, दोनों बातें हैं, इधर से उधर से पढ़ा लिखा, उधर से ब्रह्म सृष्टि। और ब्रह्म सृष्टि होने के नाते कहते हैं चर्चा सुनी मास दोए लोग घायल गया तेनो। क्यों घायल हुआ बताइए? आगे चलो ना। परथा अर्ध पक्का सुन लीला मेरी सूरत है। अब अभी पूर्ण ईमान आया नहीं था, पूर्ण ईमान के थोड़ा सा ईमान भी आता है तो बीच में अहंकार लगता है आ गया। तो फिर कहते हैं सुनी लीला मेरी सूरत। एक दिन उत्तम दास जी और लालदास जी बैठे बैठे पार की अक्षरातीत की सूरत का बयान करने लगे, तो सुन करके ये कहीं काल्पनिक बात तो नहीं कर रहे, अपने मन से कल्पना तो नहीं कर रहे थे। कौन होता है खुदा के बिना खुदा की सूरत का वर्णन करने वाला? तो लड़ाई में भई लाल पर सुनाई लड़ाई भई उन वक्त है। हाँ, उस समय जब लाल और उत्तम दास ने सुनाया कि ऐसी खुदा की सूरत है, जुल्फे उनकी मुबारक उनकी शोभा, तो उस समय वो सुनकर के घायल तो हो गया, लेकिन कहते हैं इनका मतलब क्या है, ये क्यों कर रहे हैं उनके स्वरूप का वर्णन? जब कुरान में मैंने पढ़ा है कि खुदा की सूरत का बयान खुद खुदा ही करेगा, तो ये कौन होते हैं वर्णन करने वाले? जात रहा घर को कब ना ले जाले। अब जा करके घर पे जाने जाते जाते क्या क्या कभी तब तक जाने होगा जब तक मेरी आत्मा निर्मल नहीं होगी। मैं 2 मास मेहनत करी वही ना रूह निर्मल है। मेरी रूह 2 महीने हो गए सुनते सुनते चर्चा, मेरी रूह कौन ही निर्मल हो रही? क्या कारण है? उत्तम दास आज करी बुलाए लिया मोहम्मद जान है। अब उत्तम दास जी कहते हैं हमारी कारण ही वो बेचारा यहाँ से उठ के चला गया, तो मैं जाकर के ले आऊँ स्वामी जी उनको। बर्जा सिद्धि सर जी ने इन सुनी चर्चा कान है। सिद्धि सर जी ने मना कर दिया कि इसने 2 महीने चर्चा सुन ली है, ऐसी बात नहीं रह नहीं सकेगा, क्योंकि दिल तो आधा तो दे चुके हैं, अभी आधा तो खड़ा है। क्यों खड़ा है? जो उसके अंदर तो पढ़े लिखे वाली बात है ना, ये हर बात में वो कहते मैंने पहले ऐसा सुना हुआ, पहले मैंने ऐसे सुना हुआ है। ये जिसको पहले इल्म आ जाता है ना, वो अपने इल्म के अहंकार अंदर लेकर के जगना बहुत मुश्किल हो जाता है।
बहुत उसकी आत्मा निर्मल, बहुत, क्योंकि अहंकार तो निर्मल होने ही नहीं देता। निर्मल होती है विरह से, दर्द से, घायल हो जाना, तब आत्मा निर्मल, जीव निर्मल होता है। आत्मा तो सदा निर्विकार है। तो कहते हैं सिद्धि साहब जी ने मना किया, इसने मेरी 2 महीने चर्चा सुन ली है, ये घर पे नहीं बैठ सकता अब। सो बुझताई हो गई, रह न सके घर में। इसका दिन अब घर पे अभी वो अहंकार थोड़ा सा खड़ा, दो चित्त क्यों है? ये आप आज से अच्छी तरह से पकड़ लेना दिमाग में कि 2 चित्त हो गई। एक तो अंदर इलम का अहंकार है, दूसरा आत्मा परम धाम की, और उसने परम धाम की बातें सुन ली। वो खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आगे ऐसी बातें सुन ली हैं, तो अब 2 चित्त हो गई उसकी। लेकिन वो जो एक चित्त वो है वो तो खड़ा ही है, लेकिन ये जो चित्त है आधा इधर आया हुआ है, वो उसको टिकने नहीं देगा घर पे। प्राण को उठ दौड़ेगा, विचार करने लगे दिल से। बस सोचने लगे कि कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, वो दिन चढ़ेगा तो देखना भाग कर क्या आएगा, वो रह नहीं सकेगा घर पे। दिन दूसरे आया, सिद्धि साहब जी के पास है। अब दूसरे दिन आया, सिद्ध जी के चरणों में आकर क्यों गिर पड़ा, मुझे क्यों ना समझावत, मोह है कदमों की आस है। आप मेरे हृदय को, मेरे जीव को, मेरी आत्मा को निर्मल क्यों नहीं करते हो? आप मेरे को अपनी पहचान क्यों नहीं करवाते हो? मुझे तो इन्हीं चरणों की आवाज है, मैं तो अपना आप सब आपके चरणों में दे चुका हूँ। तब सिद्धि साहब जी हो गया, एक 8 दिन व्यवचित है। सिद्धि साहब जी ने कहा, हे जहान मोहम्मद, हम भी तेरे दिल की बात को जानते हैं, लेकिन एक 8 दिन तक दिल देकर के कुछ भी अंदर दूसरा, अंदर की सब जितनी अंदर खड़ी है तेरे कोई शंकाएं या कुछ, सबको निकाल दे, अहंकार को निकाल दे, एक पैर रोज चर्चा सुन, 8 दिन में देख तेरा काम होता है या नहीं होता। सो भी एक पहर देख कैसा हो गई। हाँ, देख कैसी कृपा होती तेरे ऊपर। एक पहर 3 घंटे तो चर्चा दिल दे करके सुन, दिल से, ये मन से नहीं, चित्त से नहीं, बुद्धि से नहीं, दिल से चर्चा सुन, दिल लगा करके सुन, देख कैसा होता है, कैसी तेरे को कृपा मिलती है। आया चर्चा सुनने, सवाल किया एक गीत। जब चर्चा सुनने आया तो बैठ गया, और बैठ करके एक दिन कहता है कि हे सिद्धि साहब जी, हे मेरे खुदावंद ताला, मुर्दे कब उठेंगे? हम एक सवाल करते हैं कि मेरा एक प्रश्न का उत्तर दे दो। हाँ, मुर्दे क्यों कर उठेंगे? वक्त रोज क़यामत है। क़यामत के कुरान के अंदर लिखा हुआ है, जब क़यामत का समय आएगा तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे, वो क्या कैसे होगा, वो जरा मेरे को खोल करके बता दो। दिया जवाब सिद्धि साहब जी, कार्ड दिखाया, बीच फिरकान है। आप सिद्धि साहब जी ने कुरान के अंदर से फिरकान में से वो प्रसंग निकाला जहाँ दुनी कैसे क्यों पैदा की, किस लिए की है। दुनी करी किन वास्ते, सो कर रही पहचान है। दुनिया किसके लिए बनाई है, ये दुनिया की रचना किसके लिए हुई है, सो कर दी पहचान, उसकी पहचान करवाने लगे। इश्क रब्त के वास्ते उतर आए मोमिन। अब इश्क रब्त के वास्ते परम धाम के अंदर अपने वो खुदा ताला, वो पारब्रह्म अपनी अन्नाओं के साथ दिन रात इश्क के सराबोर है, इश्क के अंदर, और वहाँ आपस में थोड़ा सा उनका वार्तालाप हो गया। पारब्रह्म कहते हैं मेरा इश्क बड़ा है, और सखियाँ कहती हैं मेरा इश्क बड़ा, और श्यामा जी कहती हैं मेरा इश्क बड़ा है। इसलिए वो इस खेल में उनकी सूरता उतर आई। वो तो वहीं बैठे हैं, वो मूल मिलावा भी बैठे हैं, लेकिन उन पर नींद का आवरण डाला गया, और नींद के आवरण को सपन रूप में इधर यहाँ सूरता रूप में आ गई हैं। नूर जलाले मांगिया देखूं, इश्क रब्त के वास्ते उतर आए मोमिन। अगली बोलो ना, नूर जलाले मांगिया देखो इश्क रूहन ने। आप रूहों ने मांग दिया, रगड़ों के आपस में किस लिए उतार दिया गया कि नूर जलाले मांग गया। जब इनके आपस में सत्संग और आनंद का आपस में मेल हुआ, देख लिया एक दूसरे को, तो सखियों ने कहा
अक्षरधाम का खेल देखना है। और अक्षरधाम ने क्या कहा कि वहाँ परम धाम के अंदर ये जो इष्ट की रंग रतियाँ इनके साथ क्या लीला करते हैं धनी, इस वास्ते दिखाइया दो तकरार दो मेरे। अब इसलिए फिर खुदावंद ताला ने अपने दिल के अंदर एक महिमा भरी बड़ी लंबी रात्रि देखने दी और उसके 3 भाग बनाए। अक्षर को भी दिखाना है, इष्ट रूहों का, और सखियों को भी उसका खेल दिखाना है। सखियों ने उनका खेल मान लिया। दुख रूपी खेल कैसा होता है हमें देखना है, वो भी देखने के लिए मांग रही और वो भी उनका इष्ट देखने के लिए। अक्षर मानो जी ये आस देखो धन जी को प्रेम की रास, तब सखियों मानो जी ये खेल देखे। अक्षर कहते दोनों के मन के अंदर खेल देखने की और अक्षरातीत के इष्ट देखने की इच्छा हुई। रात को एक तीसरा चैन जो फेरे। अब इसलिए वो लंबी रात्रि बनाई महिमा भरी, जिस महिमा भरी रात्रि के अंदर 3 तकरार बनाए, 3 भाग कर दिए। उसके 2 भाग बनाए, पहला ब्रिज का दूसरा रास का। 2 तकरार जो 2 भाग थे उनमें से ये लीला इन्होंने ब्रिज और रास के अंदर इन सखियों ने पार्वती के साथ लीला की। और कौन था वहाँ पर? अक्षर आगम अक्षर जोश धनी, और फिर सखियाँ भी हुई, श्यामा जी भी हुई। ये सारे वहाँ मिलकर के उन्होंने ब्रिज और रास 2 दिन में लीला देखी। रास लीला खेल के आए रात आए तीसरा रचाएंगे। फिर रात जब रास की रात्रि बीत गई, फिर एक ब्रह्मांड की हमारी इच्छा पूरी नहीं हुई, सखियों की खेल की इच्छा पूरी नहीं हुई और खुदावंद ताला भी दिखाने वाले थे। तो उन्होंने फिर तीसरा ये इंद्र सुबह से चालू किया, क्योंकि जब वो दिन तो वहीं से चालू किया था जहाँ रात्रि में उन्होंने गए थे ब्रिज से रास में, लेकिन रास लीला करवाई। फिर उसके बाद प्रातः वहाँ ही उनके अपने घरों में, तो प्रातः को तीसरा ब्रह्मांड रचा गया। तो इस ब्रह्मांड के अंदर क्या हुआ? रास लीला खेल के आए प्रारंभ शाम है। रास लीला खेल के, रास लीला खेलने वाले आगम अक्षर जोश धनी और सखियाँ, वो आगम अक्षर जोश धनी और भूकंप का स्वरूप बन करके वो बराबर के अंदर अरब के अंदर आए। सो कागज कलाम अल्लाह का लाए मोहम्मद अलैहिस्सलाम। वो मोहम्मद साहब आकर के जब प्रकट इस प्रारंभ के अंदर अरब के अंदर प्रकट हुए तो वो खुदा ताला के पास सीधे गए। उन्होंने उनको 90,000 हर्फ कहे, उसमें से शरीयत के 90 तो सबके अंदर जाहिर कर दो, 30 हकीकत के कोई आपको लायक दिखे तो दे देना, और 30 मार्फत और हकीकत के मैं खुद करूँगा। ऐसा लिख करके कुरान उनको उनके द्वारा यहाँ पर भिजवा दिया, लिखवा दिया हमारे कारण, हमारे लिए। करिए सत 10-11 हम आवेंगे फेरे। अब उसके अंदर कुरान के अंदर 7 निशान क़यामत के जाहिर कर दिए। ऐसा भी लिख दिया, मोहम्मद साहब से लिखवाया कि हे मोहम्मद साहब, मोहम्मद साहब के अंदर से तो वो आयतें आती गई, जब रह लेके आता गया वो देते गए। तो क्या लिखा हुआ था कि जब भरता रोज क़यामत का समय आएगा, कल रोज यानी 1000 साल का दिन, 100 साल की रात्रि जब बीत जाएगी, जब 11वीं सदी होगी, उस समय 10वीं 11वीं और 12वीं क्या होगा यहाँ पर? तो उस समय खुदावंद ताला स्वयं इमाम के रूप में आएंगे। और उस समय मोहम्मद साहब जो कुरान रख करके गए हैं, उन्होंने कुरान में लिखा कि जब खुदावंद ताला आएंगे तब मैं भी आऊँगा, तब मेरे भाई भी आएंगे, मेरी शिष्टियाँ भी आएंगी। उस समय जब यहाँ आएंगे तो तब मैं भी साथ में आऊँगा। चलूंगे थी ब्रजरास में सो आवे दूजी बेरे। सर करी शरत 10वीं 11वीं किसने की? मोहम्मद साहब ने। वादा राजी नहीं किया, लेकिन मोहम्मद साहब से करवाया गया। करी शरत 10वीं और 11वीं के अंदर हम आएंगे। फिर मोहम्मद साहब कहते हैं हम फिर आएंगे जब खुदावंद ताला इमाम के रूप में आएंगे, क़यामत का रोज होगा तब हम भी आएंगे। और जो रूहें थी ब्रजरास में सो आवे दूजी बेरे, जो ब्रिज और रास में खेलने वाली रूहें हैं वो भी दोबारा आएंगी। तब काजी होए के हिसाब ले में हक गए। तब खुदावंद ताला स्वयं काजी बन करके इमाम मेहंदी के रूप में आएंगे और सारी दुनिया का इंसाफ करेंगे, ब्रह्म सृष्टियाँ का, ईश्वर सृष्टियाँ
सृष्टि का, सब जीवों का हिसाब करेंगे। सिफायत मोमनों की करे मोहम्मद मुजरब गए आकर के मोहम्मद साहब स्वयं आखिरी मोहम्मद सिद्दीक़ जी अपने मोमनों की सिफत करेंगे, सिफारिश करेंगे। अकले वही लोक में सब हो गए दीन है। अब अकले में यहाँ तक भी लिखा हुआ था उस समय सातों निशान जब लिखे उन्होंने कुरान के अंदर, तो उन्होंने ये भी कहा कि उस समय कब्रों से मुर्दे उठेंगे। और आप तो सुन चुके हैं, बहुत बार आपको बता दिया कब्रों से मुर्दे कौन कैसे उठेंगे, आपको हाँ आने वाले से। हाँ अकले वही लोग में जिस समय वो आएंगे आकर के एक दिन करेंगे। कैसे करेंगे एक दिन? अकले वही लोग में जब जागृत बुद्धि का ये ब्रह्म ज्ञान अखंड वाणी आएगी, इस वाणी से सारे राज खुलेंगे, सब शास्त्र खुल जाएंगे। जब पार ब्रह्म आएंगे और जब मोमन आएंगे तो सब राज खुल जाएंगे। जितने भी शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में राज होंगे, लिखे हुए हमारे संकेत होंगे, सब खुल जाएंगे और सबको पहचान करा देंगे। हिंदू के ग्रंथों में भी एक बार ब्रह्म की पहचान लिखी और मुसलमानों के ग्रंथों में, वेदों में, किताबों में सब एक ही बात लिखी है। ये भी वही है, हिंदू कहें हम कम, मुस्लिम कहें हम पाक, वो एक और एक आकृति का, और सब कहते हैं खुदावन ताला एक है। और ब्रह्म के वेद कहते हैं हम एको ब्रह्म देते हैं ना से, और बाइबल कहता है सुप्रीम ट्रुथ गॉड इज वन। सारे शास्त्र जब गवाहियाँ दे देंगे, सबकी साक्षियाँ मिलाएंगे, तब एक दिन हो जाएगा। 14 तबकों में नहीं सब हमें यकीन है, सबको यकीन आ जाएगा कि यही पार ब्रह्म है, बस यही खुदावन ताला है, यही विद्यानंदन बुद्ध निष्कलंक का अवतार है। सबको ईमान आ जाएगा। एक दिन घर में, एक निजानंद संप्रदाय में सभी आ जाएंगे। अक्षर अक्षरातीत बिना रहे न कोई और है। इस समय बस एक अक्षर और अक्षरातीत ही सत्ता रहेगी। जब पहचान सबको हो गई, फिर कौन मानेगा जो बाकी उसके बने हुए खेल को? अब बार बार उस बात को कहना अच्छा नहीं। बस कौन रह जाएगा? एक अक्षर और अक्षरातीत, यानी ब्रह्म सृष्टि और ईश्वरी सृष्टि वो जागृत हो जाएंगे, तो ये संसार के अंदर भी वो पहचान कराएंगे। और उस समय सत्ता किसकी रह जाएगी? अक्षर और अक्षरातीत की। बस उसी के गुणगान गाएंगे सारे। नूर और नूर तजल्ला जय होवे सब ठोर है। अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत ब्रह्म सब में जाहिर हो जाएंगे। बस अक्षर कौन है? उनका सप्तांग अक्षर ब्रह्म एक पल के अंदर ब्रह्मांड बनाने और मिटाने वाला है, और इशारे करने वाला नूर जुमात स्वयं अक्षर को खुदावन ताला अक्षरातीत विराजीन हैं। जब नींद उड़ी नूर जलाल की उठ बैठे अक्षर है। कहते हैं जब पहचान करवा दी, सबको पहचान करवा दी, तो क्या हो जाएगा? जब जिस समय कहते हैं तो हमें पहचान होगी, तो हमारे तो बदले हो गए सब संसार से। पता लग गया कि मेरे धनी है, उस दिन तो संसार बदले हो जाएगा। तो कहते हैं जब ब्रह्म सृष्टि को, ईश्वरी को पहचान हो गई, सब जीवों को पहचान हो गई कि बस अक्षर और अक्षरातीत ही है, वो उनका सत्ता का वो अक्षरातीत स्वयं पार ब्रह्म है, जिनके सत्ता का अक्षर जो बनाते और मिटाते, सारी पहचान जब हो गई, तो फिर क्या होगा? कहते हैं तब सब ब्रह्म सृष्टियाँ और ईश्वरी सृष्टि को पूर्ण पहचान होगी, दुनिया को भी होगी, तो समझो प्रलय आ गई। तब क्या होगा? आप सुनिए सुंदर साथी, जब इधर से ब्रह्म सृष्टियों पर नींद का आवरण दिया गया, और अगर जागृत अवस्था में धनी को वहां दिखानी होती लीला, तो पहले ही ब्रह्म सृष्टियों की लीला दिखा देते, लेकिन वो सत्ता में, सत्ता का स्वरूप है, उसको वहां पर नहीं, जागृत बुद्धि में नहीं दिखाया, उसके ऊपर भी नींद का आवरण डाला गया। वो भी नींद में उसका सपना जो है, ये सपना ही उसका सारा संसार है। सारी दुनिया कहती है ये स्वप्न का संसार है, सपने की सारी सृष्टि है। तो सपना किसका है? वो अक्षर ब्रह्म का सपना है। अक्षर मन, महाविष्णु मन, मन मन के ये उसी का ही विस्तार है सारा। तो कहते हैं जब अभी तो अक्षर नींद में है, और नींद में सारी अक्षरातीत की वाणी, मार्फत, हकीकत, परम धाम की लीला, रंगमल में, प्राचीनों में क्या लीला होती सारी सुन रहा है। लेकिन क्या कैसे है? वो नींद में है, नींद में सुन रहा है, सारी ये लीला कर रहा है, लेकर के भी
उसकी जागृत बुद्धि जो अस्राफिल उसका बुद्धि का फरिश्ता है, उसके द्वारा सारा भेजा है जी महाराज ने, लेकिन अक्षर अभी नींद में है। अब जब जागृत हो जाएगा अक्षर, जिस समय घड़ी वो आएगी जिस समय अक्षर ब्रह्म, जब नींद उड़ी नूर जला लगी, अक्षर ब्रह्म उठेगा, इस सपना उसके अंदर जाएगा। कैसे जाएगा? उठ बैठे अक्षर, जब उठ करके अक्षर बैठेंगे, नींद से जागृत हो जाएंगे तो तब धाम को याद करें, चित चुभे यो करे। उसने परम धाम की लीला, रंग महल के अंदर होने वाली लीला सारी सुन रखी, यहाँ पर सुनी। तो कहते जब याद करे धाम को, परम धाम के अंदर राजी महाराज ब्रह्म शिष्यों के साथ कैसी लीला करते हैं, कितने आनंद सुख हैं, सारे तो लिखे पड़े परिक्रमा में, साधक श्रृंगार में सब कुछ भेज दिए गए। तो क्या कहते हैं, सारे जब धाम को याद करें चित्तुवई होकर, उसके हृदय के अंदर वो सारी चीज लीला सारी अखंड हो जाएगी। ब्रह्म सृष्टियाँ और ईश्वरी सृष्टि जो है उनकी सारी लीला कहाँ, लीला तो वहाँ हो जाएगी, उसके हृदय में सारी अखंड हो जाएगी। और उनकी सुखता कहाँ जाएगी? वो तो ब्रह्म सृष्टि तो अपने मूल मिलावा में जाएगी, ईश्वरी सृष्टि कहाँ जाएगी? उनकी सुखता अक्षर के धाम में जाएगी। बाकी जो है लीला सारी उनके अंदर अखंड हो जाएगी। कहाँ? जो चित्त सत्स्वरूप सत्स्वरूप के वो परम धाम वाली लीला ब्रह्म सृष्टियों ने, जो ईश्वरी सृष्टि ने की है, वो कहाँ होगी? सत्य स्वरूप में, जो निर्मल चेतन और महाकारण है उसका, वहां जाकर के अखंड हो जाएगी। मोमन मिलावे को जावे करे यादें, चित्त चुभे मतलब चित्त के अंदर वो चुप जाएगी, सदैव के लिए रखी जाएगी। अब कहते हैं मोमन मिलावे को जावे करे याद, जब मोमनों का मूल मिलावा, ओहो, मूल मिलावे में किस प्रकार एक दूसरे के घुटन से घुटन लगा करके बाजू में बाजू डाल करके बैठे हुए, इतनी की एक दिली। ब्रिज में कैसे इन्होंने एक दिली दिखाई? क्या कहते हैं ब्रिज में, जो नींद में देखिए सुपन क्यों हम, जे ब्रिज बदल जन उपजत ही मन आशा गली कदम मिर्ची अपने धनी। एक एक ब्रह्म सृष्टि दौड़ी वाहिद स्वरूप करके, किसी के अंदर कोई अलगाव नहीं है, सब मेरे पिया मेरे पिया मेरे पिया करके दौड़ी। कैसे लीला ब्रिज के अंदर की, कैसे एक रस होकर के इन्होंने रास में लीला की। जब वो उनको मोमनों के मिलावे को याद करेगा, जहाँ जहाँ मोमनों ने मिल करके लीला की, जागवी के अंदर कैसे मोमनों ने एक रस होकर के अपने मोमनों को जगाया, सारे जब ये याद करेंगे तो तब सारे खेल के अंदर जैसे जैसे ये घूमे, सारे आठों हिस्सों में सब उठ जाएंगे। तो आठों विश्व की उठ बैठी बुनियाद है, तब आठों विश्व की उठ बैठी बुनियाद। अभी हाँ, तो आठ बोल दिया, ये बता दिया। आठों विश्वों में सारी ये जो जहाँ यहाँ की सृष्टि है, सारी जहाँ जहाँ देखा है सब कुछ अखंड हो जाएगा। जो ईमान लाएंगे सोवे बीच, जितना भी जीव सृष्टि सारी हो जाएगी, लेकिन बाकी रह जाएंगे कौन? जो ईमान लाए के सोवे बीच पर। आज जिनको पारब्रह्म की पहचान हो गई, जिनको परम धाम की पहचान हो गई, रांची के स्वरूप श्रृंगार की पहचान हो गई, और ये इमाम मेहंदी आए हुए हैं अक्षय पर प्राणनाथ जी हमारे साक्षात मानव स्वरूप में हमारे पास विराजमान है। जिनको ये पहचान हो गई, तो ईमान लिया, जो ईमान ले करके फिर सोएगा कब्र में, यानी इस शरीर रूपी कब्र के अंदर रहेगा और ईमान ला करके भी सो जाएगा। यानी कि कोई बात नहीं, आए हुए तो क्या हो जाएगा, बाद में हो जाएगा, कहीं कर लेंगे, या जो ला करके फिर पहले कब्रों में सो भी चुके, भाई जिनके यहाँ से तन चले गए और तन कहाँ है, वो कब्रों में सोए हुए, लेकिन पहचान करके उन्होंने, अभी वो पहुँचे नहीं, अब कब पहुँचेंगे? जब क्या कहते हैं, जो उठेंगे आगे क्या, जो ईमान ले आए के सोवे बीच कब्र, जो भूल जाएंगे यहाँ पर अभी नहीं, उसी समय पहचान ना करके उनके साथ नहीं जा पाएंगे, तो वो क्या होगा? जो कब्र में सो गए, यानी कि कोई पहले अंदर अंदर पहचान होने के बाद भी उन्होंने
जल्दी से ध्यान नहीं दिया और जो कुछ चले गए तो कब्रों में सो गए, तो वो क्या होगा बाद में? सो चुके नूर के चित में, भूले नहीं क्यों ये कर रहे। वो अक्षर के हृदय में जाकर के जगे, क्योंकि उनको पहले चले गए ना, वो पहले उन्होंने ईमान ला करके भी पूर्ण रूप से फिर जाकर के वहाँ पर जाकर के जागृत होगी, चाहे पश्चाताप की अग्नि को जल करके फिर वहाँ जागृति होगी, फिर पहचान होगी। जो जो दुल्हा देखे त्यों त्यों मुझे दुख, हाय हाय ऐसे बोला मैं दुख सो क्यों न हुए सन्मुख, पर भूले नहीं क्यों कर। फिर ये बात भूली नहीं जाएगी कि पहचान करके ईमान ला करके भी ये जग नहीं पाए, ये पहचान करके भी सो गए। ये उठेंगे मुर्दे, कब्रों से क़यामत है। लिखा हुआ था कि कौन सी कब्रों में से उठना है? हे जहान मोहम्मद, उठेंगे मुर्दे कब्रों में, जब आएगी क़यामत का रोज आएगा तो कब्रों से मुर्दे उठेंगे। कौन? आज आपको नजर नहीं आ रहा? कब्रों से मुर्दे नहीं उठ रहे। कब्रें क्या है? ये शरीर है। इन शरीर के अंदर जो जीव के ऊपर आत्मा बैठी है, अगर जीव अभी मुर्दा पड़ा है, जीव को पहचान नहीं हो रही आए हुए अक्षरातीत की, तो आत्म क्या करेगी? जीव को पहचान होगी तभी तो आत्म को पहचान मिलेगी। लेकिन जीव अभी मुर्दा पड़ा है, तो कहते हैं अब आकर के जब पहचान मिलेगी, तो जब वो वास्तव में तो ब्रह्म सृष्टियों की बात कर रहे हैं। ब्रह्म सृष्टियाँ जब वहाँ से आई परम धाम से, तो राजी को कहते थे हम नहीं भूलेंगे, लेकिन यहाँ आई खेल के अंदर तो भूल गए। क्यों? आखिर यहाँ आकर के कहते हैं चेतन व्यापी व्याप में फेर फेर आवे जाए, जड़ को ये चेतन करे और चेतन को मूर्छा। वैसे तो चेतनता कहाँ की है? सभी ब्रह्म से आई हुई है। जीव जो है चेतन जीव वहाँ से आया हुआ है, लेकिन यहाँ आकर के आपको पता है ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने के लिए श्री राजी महाराज ने इस पूर्ण परमात्मा ने अपनी इसको भेजा कि मेरे चरणों में आने न देना, मेरी पहचान होने न देना। तो वो उसने आकर के उनको माया में बुला दिया। अब मेरी ब्रह्म सृष्टियाँ जो आकर के उस जीव पर बैठी हैं और जीव कब्र में सोया हुआ है, उसको जागृत करना है। जब वो जग जाएंगे तो मर्दा कब्र से उठ जाएगा, ये बात है। और बाकी भी जीव इसी प्रकार सोए हुए हैं, जिनको पहचान मिलेगी वही कब्रों से उठ जाएंगे। जहां मोहम्मद समझ में आई कोई बात, इस प्रकार से कब्रों में क़यामत के समय मुर्दे उठेंगे। आज आप अपने आंखों से नहीं देख रहे हो? तीन समय की रहमत है, करीम मोहम्मद है। जो मोहम्मद साहब पहले लिख करके गए थे, वो आखिरी मोहम्मद आज उसी लीला को कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कब्रें मुर्दों से उठेंगे, और ये मोहम्मद आखिरी मोहम्मद आज कब्रों से मुर्दे उठा रहे हैं। ये दरवाजा खोलते जोश आया जोर है। आप जैसे ये पहचान कराने लगे मोहम्मद, जहां मोहम्मद समझ में आई कि नहीं? आज जो मुर्दे उठने वाले से उठ नहीं रहे, कौन उठा रहे? फिर उस समय जोश आ गया स्वामी जी को। तब क्या हुआ? तब दज्जाल कांपया, करने लगा शोर है। तो दज्जाल कौन कांपा इस समय? जो उनके जहान मोहम्मद के अंदर इल्म का ज्ञान अहंकार था, अब वो कांपने लगा। वो सामने बैठे हुए हैं, वही मोहम्मद है, और मेरी अभी तक आँख ही नहीं खुली। किसने नहीं खुली? जो मेरे अंदर ये अहंकार रूपी दज्जाल बैठा है। वो कांप उठा उसी समय और करने लगा हाय हाय, मैं चिल्लाने लगा कि मैंने आज तक तू मेरे को जगने ही नहीं दिया इस अहंकार को। उस समय जहान मोहम्मद के अंदर बहुत दर्द आया इस बात का, और वो कांपने लगा जो अंदर बैठा हुआ अहंकार था। लाया दिन तीसरे, जहान मोहम्मद ईमान है। तीसरे दिन ही जहान मोहम्मद को दज्जाल अंदर से जब निकल गया, तब पूर्ण ईमान आ गया कि आ गए मेरे परम धाम वाले अक्षरातीत धनी। हकीकत मार्फत की हो गई पहचान है। हकीकत और मार्फत की कोई पहचान। जब स्वयं इतने ईमान आ गया, अंदर से अहंकार बैठा कुछ लेने में, सारा कुछ पता होते हुए भी जब तक अंदर हमारे अहंकार रूपी कांटा खड़ा है, तब तक हमारे को परम धाम का रस, परम धाम की लीलाओं का रस, राजी महाराज के इष्ट के अंदर डूबने की कोई मौका नहीं मिल सकता।
लेकिन जैसे ये दज्जाल अंदर से निकल जाता है, ये अहंकार अंदर से मर जाता है, तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो प्यारे सुंदर साथ जी, आप कहते हैं लिया दिन तीसरे जहान मोहम्मद ईमान, हकीकत मार्फत की होगी पहचान। सारे जो हकीकत और मार्फत के हकीकत क्या है? आत्मा परमात्मा की पहचान होना, अपने अक्षरा के धनी की पहचान होना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, मेरा पराक्रम तन कहाँ बैठा है, और उनको पहचान, पूरी पहचान होगी परम धाम के अंदर हम कैसे बैठे हैं, सारा कुछ उनको पता लग गया। आवत जहान मोहम्मद है और अव्वल खान है। अब जहान मोहम्मद भी आते हैं और अव्वल खान भी आते हैं, और महीना भी बैठे चर्चा में नित्यान है। और मोहम्मद महीन खान भी आते हैं, सब चर्चा सुनते हैं बैठ करके। और मुसलमान भी सब चर्चा सुने। कई और मुसलमान भी आते हैं, सब बैठ करके चर्चा सुनते हैं। तामे जहान मोहम्मद को जोश आवे इन समय। सारे बैठे हुए मुसलमान, लेकिन इसके पर्दे रखते हैं। जोश कब आता है? अक्षरातीत धनी की जब अंदर उसका नूर आ जाता है, उसकी पहचान आ जाती है, तब जोश आता है। तो कहते हैं उस समय जहान मोहम्मद को जोश आवे इन्हीं समय। हमेशा जब परम धाम की कोई बात आती है, शिष्यों की बात आती है, तो उनको उस समय अंदर से जोश आने लगता है कि ये हम ही हैं, ये तो हम ही हैं, और कौन है। सिराज पकड़े इनको, सिर पर धरे हाथ है। स्वामी जी कहते हैं इधर आओ, इधर आओ, जहान मोहम्मद कोई बात नहीं, चिंता ना करो। जोश आता है, पता नहीं क्या हाल होता होगा उनका, बुखार में लाल हो जाता है, और हाय मेरे पिया, हाय पिया, हाय पिया। जिसको कभी दर्शन किया हो तो उसको पता हो क्या दशा होती है जब अंदर से अपने पिया की अंदर आकर के नूर चुभता है, तो कैसे उसकी हालत होती है। तो कहते हैं जब ने जहान मोहम्मद को जोश आवे, शिरार पकड़े, उनको सिर पर धरे हाथ रखते हैं सिर पर, और क्या कहते हैं? दिलासा बड़ी करे, तू है हमारा साथ है। दिलासा बड़ी करे, बहुत दिलासा देते हैं, हौसला देते हैं। अरे भाई हम भी तो बैठे हैं, तू परम धाम की, तेरे को क्या जल्दी लगी है, तू चैन नहीं कर सकता, हम भी तो तेरे साथ ही हैं, इकट्ठे चलेंगे, चिंता मत करो। फिर सावधान हो भी जब सुने नाम लहूते। एक बार सावधान हो जाते हैं, फिर जब नाम सुने ना हो, फिर परम धाम का जब नाम आता है तो फिर वही धाम हो जाता है। हाँ, तब फिर गिरे जोश में, याद करे क्या मत है। फिर जोश आ जाता है कि हाय हाय धनी, वो परम धाम से जो खेल मान करके आए थे खेल देखने के लिए, वो तो खेल पूरा हो चुका है, क़यामत का समय आ चुका है। धनी क़यामत आ गई, धनी हमें ले चलो, क़यामत आ गई, फिर तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, ले चलो हमें। इतने छड़पटाते हैं, पल भी उनको चैन नहीं आता। यो चर्चा रात को हो गई, जब रहे पिछली घड़ी चार है। ये होता है ब्रह्म सृष्टियों का हाल, जिसको उनके चरणों से जो बैठे हैं वहाँ, जिन्होंने दिन रात उनके इश्क का रस पिया है, वो कभी टिकने नहीं देता उसको। संसार तो उसके लिए कोई चीज नहीं है, इसको मिट्टी करना, अहंकार को मिट्टी करना कोई बड़ी बात है क्या? अहंकार से मिलने वाला क्या है? लानत, फिटकार और कुछ नहीं मिलने वाला। ये संसार के अंदर धिक्कार के पात्र बन करके जाएंगे, वहां भी लानतें मिलेंगी, और जो ईमान ला करके धनी पर कुर्बान हो जाएंगे, मेरे पिया मेरे पिया मेरे पिया, पिया पिया तू ही तू, पिया पिया तू ही तू करते रहेंगे, उनको जा करके परम धाम में भी धन धन होगा, यहाँ भी धन धन सब कहेंगे। यो चर्चा रात को हो गई, जब रहे पिछली घड़ी चार है। सारी रात चर्चा होती थी, जब सुबह 4:30 बजते थे तो तब साथ विदा होए के फिर करे विचार है। हर सुंदर साथ चले जाते, जो बैठे हुए होश ही नहीं रहता था सारी रात। हम कहते हैं हमें तो होश ही नहीं आता, 4:30 वो सोते हैं, हम 4:30 उठ भी नहीं सकते। क्या मतलब है इसका? हमारे अंदर कोई प्यार नहीं है उसके प्रति, अपने धनी के प्रति प्यार नहीं, अपने शरीर से प्यार है, अपनी नींद से प्यार है।
अपने परिवार से प्यार है, लेकिन उनको किससे प्यार था? अपने पिया से, अपने परम धाम से, अपनी लीलाओं से प्यार था। सारी रात बीत जाती है, 4:30 बजे से जी सर जी कहते हैं थोड़ा जाओ आप भी आराम करो और हम भी थोड़ा सा। सारी रात जबकि काम संध्या 5 साढ़े 5 बजे का भोजन किया हुआ, सारी रात बीत गई। अब क्या कहते हैं कि तब साथ वो विदा गई होए कि फिर करें विचार। अब फिर विचार करते हैं, क्या विचार करते हैं? तब से राजा लोग के लोले खाट को उड़ते हैं। अब स्वामी जी सारी रात बीत गई, बोलते बोलते टाइम निकल गया आपका। अब थोड़ा सा हल्का सा अल्पाहार ले लो, जैसे अपन ब्राह्मण जी को अष्टपैर की सेवा में कोई कावा देते हैं, ऐसे कावा दिया, कोई थोड़ा अल्पाहार दिया, तो फिर उनको कहा अब आराम करो। हिंडोले खाट हिंडोला बना करके उनकी एक सिज्जा बनाई हुई थी, उसमें लिटा देते हैं, फिर कहते हैं आप आराम करो, फिर झूले देते हैं। इतना प्यार करते हैं सुंदर सा धनी से। पीछे साथी इन समय रास की राम ते गावत है। आप स्वामी जी को आराम करवा दिया, लेकिन चैन नहीं है, कुछ सोने थोड़ी देंगे, आराम कर लो बस। फिर रास की राम पे गाते हैं, रास की राम पे खेलते हैं, उसी में मगन हो जाते हैं। यो करते भोर हो भी लीला गई मास 4 है। 1 घंटा तो रह गया था, 4:30 के बाद 6 बजे दिन होता है, तो तब उठ करके ऐसे सब फिर लीला को लग जाते थे। लीला में 4 मास इस प्रकार से 4 महीने बीत गए। नित्याने उत्सव कीर्तन हुआ, साथ अंग करा रहे। हर रोज उत्सव कीर्तन, रोज भंडारे, रसोइयाँ और हर प्रकार की चर्चा वार्ता सब होता रहा। सबको साथ के उमंग और अंगों में करार मिल गया, चैन मिल गया। पठान फतेह मोहम्मद एक बात सुनी कौन है? अब उस मंत्री था राजा का, आप सिंह राजा का मंत्री था ना, फतेह मोहम्मद मंत्री था। उसने ये बात जब सुनी, क्या कहा? कया जान मोहम्मद को कादे बैरागी की पहचान है। अरे जहान मोहम्मद, इतना तो एक हिंदू को खुदा ताला इमाम महदी के रूप में क़यामत का समय मानने वाले, तू मेरे को भी तो बैरागी की पहचान करा दे रहा। 40 हदीसें लिख गई जो इनके करे मायने। 40 हदीसों में से 40 प्रश्न वो आज तक इनसे नहीं खुले थे, तो ये मैं इनके 40 प्रश्नों के अगर उत्तर वो दे देते हैं तो जो तहकीक जानियो वे खामत जमाने। अब फिर आप निश्चित कर लूँगा, मैं भी मान लूँगा, आप भी समझ लेना कि खामत जमाने का खुदा ताला स्वयं आखिरी जमाने में इमाम मेहदी आखिरी जमाने के खामिद आ चुके हैं। लाया हदीस से जहान मोहम्मद कहीं आगे सिंधी साहब। अब लाया जहान मोहम्मद हदीस से 40 लेकर के आया, और सिंधी साहब जी क्या जी क्या कहा? तू ही कर दे इनके मायने किली अल्लाह की पावे जब। अरे तू ही कर दे इनके मायने, क्या दे रही है तेरे को? अभी फिर देखो हमारे सामने बात, हम ये सोचते हैं कि मुसलमान लोग सारा तो कुरान उनके अंदर लाइन पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो कैसे ना जाएंगे परम धाम है? लेकिन यही तो बात खूबी है। अपने खुदावंद ताला राजी महाराज ने अपनी जिसको शोभा दी है श्री इंद्रावती जी को, कि श्री इंद्रावती जी के मैं अंगे संगे श्री इंद्रावती मेरो अंग, जो अंग सौंपे श्री इंद्रावती ताय प्रेम और सुखे सुख लो सुख दो सुखे जगाऊं साथ। श्री इंद्रावती जी को मैं उपमा दई मेरे हाथ, मैंने इसको उपमा दी। अब इनके जो ये शरक्षातीत की पहचान कराएंगे, ये तारतम देंगे। तारतम ये नहीं कि अपन ऐसा तारतम, ये सारा तारतम ही है, ये पहचान है। लेकिन उनके मुख से एक बात उनका हो जाना, उनके चरणों में समर्पण हो जाना, ये तारतम है ना, ये हमारे जो चला आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं उसको छुपा के रखते हैं हम लोग, चलो जैसा भी कर रहा है ठीक है। तो लेकिन क्या कहते हैं, तो अगर रूअल्ला जो लेकर के आए थे तारतम ज्ञान, जागृत बुद्धि का ज्ञान, तो वो तू अगर पाले तो जब इनके तलब करी किल्ली अल्लाह कलाम है। लेकिन उन मुसलमानों को भी आकर के सिद्ध जी के चरणों में आना पड़ेगा, जो भले कितना कुछ जानते हैं,
तो भी यहाँ से आकर के इनके चरणों में जब तक आकर के नहीं मिटेंगे, इनके चरणों से ना लेंगे तारतम्य जन पहचान नहीं करेंगे, तब तक रिश्तों में जाना ये सारी पहचान करने के लिए करेंगे सब कोई करेगा। तो कहते हैं तू ही कर दे इनके मायने के लिए रू अल्लाह की पावे जब इनने तलब करके लिए अल्लाह का नाम, तब जहान मोहम्मद को भी पहचान इस्लाम आकर इन्होंने फिर तारतम्य दिया, पहचान कराई, शरह हमारा घर कहाँ है, सारी चीज की पहचान कराई। जब सारी पहचान कराई, मूल मिलावा तक दिखा दिया, परम धाम दिखा दिया, तब क्या कहते हैं, तब जहान मोहम्मद को पई पहचान इस्लाम, हमारा परम धाम, हमारी सारी लीलाएं जो सारी ही मिलकर के परम इस्लाम धर्म है। तब सब खुल गई हकीकत मार्फत द्वारे, उसी समय हकीकत और मार्फत के दरवाजे खुल गए। नजर भाई पक्का मिले किया दीदार परवरदिगार, वो पराक्रम में अपनी दृष्टि पहुंच गई और अक्षराधीन तथा जुगल स्वरूप के दर्शन कर लिए। तब गया फतेह मोहम्मद पे एक पूछा तुम्हें सवाल है, सारी हदीसों के मायने कर दिए जहान मोहम्मद ने, और कहते हैं फिर हदीसों के मायने भी लेकर के जब मोहम्मद साहब जहान मोहम्मद फतेह मोहम्मद के पास गए तो क्या कहते हैं, जो इनका दे जवाब तो होवे तेरा मुझ पर बाल है। मेरा भी एक सवाल है, एक सवाल का जवाब मुझे भी आप दे दो। आपके 40 प्रश्नों के उत्तर दिए हैं ना आपको, अब मेरे एक सवाल का जवाब आप भी दो। अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे तो आपका बहुत मेरे ऊपर एहसान होगा, जरा मेरे भी प्रश्न का उत्तर दे दो। खुदाई की सूरत का मुझे दो उत्तर है। क्या आपको खुदाई की सूरत का पता है, कहाँ लिखी हुई कुरान के अंदर, मेरे को उसकी पहचान करा दो, खुदाई की सूरत कैसी है। फरमाया फरमान हदीसों का मेरी जमा खातर है। कुरान में या हदीसों में कहाँ पर लिखा है, वो मेरी तसल्ली करवा दे जरा। रूए तलबी फील लैलतुल मेराज एक कलाम पर रख गए। हाँ, तो ये जो रूए तलबी फील तुल महराज, कुदरत की बड़ी लंबी रात्रि जो खुदा ने रूहों के लिए बनाई है, ये कलाम बरहक कहते हाँ बरहक है कि दिल तुम्हारे शक है जो जवाब माफक है, या तुम्हारे दिल में कोई शंका है, ये इसमें खुदा की सूरत का बयान नहीं आया। मोहम्मद साहब मेराज की रात्रि के अंदर गए, वहाँ पर उनके साथ सवाल जवाब करके आए, खुदा की सूरत का आकर के बयान किया। क्या इसमें आपको शक है कि आपको उस बात में अच्छे सत्य लगता है? तो तब फतेह मोहम्मद कहा इनमें न कुछ शक है। आप फतेह मोहम्मद ने कहा कोई शक नहीं है, पर जाहिर कारण ना सके। खुदा ताला ने लंबी रात्रि बनाई, 2 ब्रिज और रास्ते गए, तीसरी जो भाग बनाया उसमें जब मोहम्मद साहब आए, वो खुदावंद ताला के पास सीधे गए और सीधे जाकर के उन्होंने दर्शन किए। दो कमान जमीन बीच में बाकी थी, 2 गोसे जमीन, तो सामने खड़े होकर के उन्होंने दर्शन किए और आकर के उन्होंने फरमाया कि खुदावंद ताला की सूरत कैसी है, और आप उन्होंने कहा उसकी छवि का वर्णन ही नहीं किया जाता, क्या छवि है, कैसे वर्णन करूं, और आपने इसमें कुछ आपको शंका है, उन्होंने बयान नहीं किया। क्या पर जाहिर कारण ना सके सरा जाहिर प्रस्त गुजरत गए। फतेह मोहम्मद ने कहा इसमें कोई शंका नहीं है, मैंने पढ़ा है, मैं जानता हूँ, वो गए हैं मोहम्मद साहब, सारी सूरत का वर्णन किया है, लेकिन जाहिर कर हम ना सके जरा प्रस्त गुजरत। देखो कितनी कट्टर शरह का पैरा है। और औरंगजेब शर्रा क्या है कि जब कुरान के अंदर ऐसा लिखा है कि खुदावंद ताला अपने स्वरूप का बयान स्वयं आकर के करेंगे, अभी इनको समझ ही नहीं रहे इमाम ने, ये खुदावंद ताला को समझ ही नहीं रहे, तो वो जब स्वयं आएंगे आप खोल करके बताएंगे अपनी सूरत का, फिर हम मान लेंगे। सो हमको मारते इस वास्ते कहो न जाए, हम पर जाहिर करम ना सके सरा जाहिर प्रस्त गुजरत गए। हाँ, जाहिर नहीं कर सकते हम, हमें समझ में आ गया है, लेकिन वो
औरंगजेब बादशाह इस बात को मानता नहीं, इतनी सदा कि वो खुदावंद ताला खुद वर्णन करेगा। और वो इसको अभी कोई समझ नहीं आती किसी को कि क़यामत का समय आ गया, खुदावंद ताला आ गया। जब तक मान ही नहीं रहा औरंगजेब बादशाह तो हम कैसे मान लें? सो हमको मारत 30 वास्ते कहो न जाए। अगर हम कह देंगे कि आ गए खुदावंद ताला और उनकी सूरत का बयान स्वयं कर रहे हैं, करवा रहे हैं वो, तो हमको वो मार देगा। हदीसों के मायने अब तुम्हारा क्या बसाए। जहाँ मोहम्मद कहते हैं हदीसों में भी ऐसा ही लिखा हुआ है, तुम्हारा बस नहीं है, ये कभी मानेंगे नहीं खुदावंद ताला को। इमाम महदी के रूप में वो आएंगे, ये ना धिक्कार के पात्र बनेंगे, लानत इनको मिलेगी, ये पहचान नहीं पाएंगे। तब फतेह मोहम्मद फिर गया, जो लोग बादशाह ना आवे 20 दिन। फिर फतेह मोहम्मद ने कहा जब तक औरंगजेब बादशाह दिन इस्लाम में नहीं आता तो लो आगे हम क्यों करें, पहले क्यों ले हमें यकीन है। पहले वो ईमान लाएगा तो हम ईमान लाएंगे, हम आगा कैसे कर सकते हैं? उसने माना नहीं और हम मान लें तो हमारा तो सिर उतार देगा। तब जहान मोहम्मद ने कहा तुम्हारा ईमान ऊपर सुल्तान है। तब जहान मोहम्मद ने कहा आपको ईमान खुदावंद ताला पे नहीं है, इमाम मेहदी पर नहीं, मोहम्मद साहब कुरान के ऊपर आपको ईमान नहीं, तुम्हारा ईमान सिर्फ औरंगजेब बादशाह पर है। ऐसा तुम क्यों कहो, जब देखो आप पहचान है। जब आपने कहा, अभी आपने कहा था 40 अगर हमारी हदीसों के मायने खोल देंगे तो हम इसको खुदा ताला मान लेंगे, तो अब क्या हो गया? एक खटपट गई आपस में, तब इन्हें छोड़ दिया पठान ने। अब खटपट गई आपस में, तब इन्होंने जो पठान थे उनके पास जाना छोड़ दिया। तुम मने करो जहान मोहम्मद उत जावे नहीं मैदान है। अब कहते हैं तुम इसको जहान मोहम्मद को मना करो कि वे वहां ना जाए। सब पठान कहने लगे इनको, और वो फतुल्लाह भी कहने लगा कि आप वहां पर मत जाओ, हमारे होकर के पठान आप उनके पास जाते हैं, हिंदुओं के पास अभी ईमान आया नहीं और दूसरे को भी बहका रहे हैं। मिल पठानों मने किया जहान मोहम्मद को सबन ने। अब ये फतेह मोहम्मद ने कहा पठानों कि इनको मना कर दो, वहाँ ना जाए। तो कहते हैं 3 मिल पठानों मने किया जहान मोहम्मद को सबन। सब पठानों ने मिलकर के जहान मोहम्मद को मना किया कि वहाँ मत जाओ आप। तू क्यों बैरागी के कदमों लगे, तय क्या जाना मोमिन है। आप बैरागी के कदमों में मत जाओ। क्यों बैरागी के कदमों लगे आप? कैसे लगे उनके चरणों में? क्या देख लिया आपने? तो क्या जाना मोमन? तुमने तो सबको मोमन मान लिया और उसको खुदावंद ताला मान लिया। तब लड़ाई होने लगी। सुनी सिद्धि साहब जी ने बात है, उन्होंने कहा मैं तो मान लिया, ये मोमन है, वो खुदावंद ताला इमाम महदी के रूप में आए, आखिरी मोहम्मद है, मैंने तो मान लिया क़यामत का दौर आ गया है। तो लड़ाई होने लगी आप सब आपस में। तब सिद्धि साहब जी को ये बात पहुंच गई। तब बरदा जहान मोहम्मद को जिद करने जाते हैं। तब जहान मोहम्मद को मना किया। सुनी सिद्धि साहब, अरे सुनी सिद्धि साहब जी ने बात हो गई ना, सिद्धि साहब जी ने सुन लिया बात। तब बरदा जहान मोहम्मद को तुम जिद करने जा, वो जिद्दी है, वो नहीं मानते तो तू उनके साथ जिद क्यों करता है? तू अपने आराम से ना जा उनके पास। हो ये तो अमर दज्जाल का सोचाइयों का बाप है, ये दज्जाल का पैरा है। और ये तो दज्जाली कौन होते हैं? जो जिद्दी लोग होते हैं। ये जिद्दी लोगों का भी बाप है, जिद्दियों का जिद्दी है ये मानने वाले नहीं है। ये सब छल्ले छूटिए, तुम जिन करो जोरा करो। आप तो इनसे छल से प्यार से छूट जाओ, इनके ऊपर जोरा मत करो। तब जहान मोहम्मद कया मोह दज्जाल लगा बर्जन ने। सिद्धि साहब जी, ये मेरे इमाम महदी साहब, ये तो मेरे को मना करने लग गए। मोह दज्जाल लगा बर्जन मुझे मना करने लगा कि आपके चरणों में मैं नहीं जाऊं। तो मैं दिल का कहा क्यों करूं, ईमान खतरा होए मोमिन ने। ये तो मेरा जो ईमान आपके प्रति इतना अटूट विश्वास हो गया, मेरे ईमान में खतरा ला रहे हैं कि ये इमाम महदी है ही नहीं, ये मोमन है ही नहीं। ईमान खतरा हो, मोमन मेरे ईमान के अंदर खतरा डाल रहे हैं। मैं तो साहिब देखिया जाहिर अपने नैने, मैंने तो अपने नेत्रों से अंदर के बाहर के
अपनी आत्म के रूह के चक्षुओं से देख लिया है। ये मेरे साहिब हैं, ये मेरे वो खुदावन ताला हैं। ता खतरा होता है ए मुक्ते कहो ना बहन। आप ऐसा मत मेरे को रोको धनी, मेरे ईमान में खतरा आ जाता है, क्या करूं मैं। पठानों पर बयान किया, जहान मोहम्मद को डाले मारे। पठानों ने सब ने मिलकर सलाह की कि जहान मोहम्मद को मार देना चाहिए। इन हमारे दीन से छोड़ दिया व्यवहार है। ये हमारे पठानों से व्यवहार छोड़ करके उस एक हिंदू जो आया हुआ है महात्मा, उसके चरणों में लोट हो रहा है। पहले तो वैरागी से करे लड़ाई जोर है। चलो पहले सब मिलकर के अपन उस वैरागी से करेंगे लड़ाई। वो क्यों आया है हमारे यहाँ खड़बड़ डालने के लिए। आपस में सब मिलके करने लगे शोर है। सब इकट्ठे होकर के शोर करने लगे कि हमारे मुसलमानों में आकर के खड़बड़ डाल रहे हैं। तब रात को मिलके आए जने 10 बार है। सारे जनों ने कहा कि ये हमारा कुरान क्यों पढ़ते हैं, हिंदू होकर के हमारा कुरान, हमारी हदीसें, हमारी बातें क्यों करते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है हिंदू होकर के ये करें। तब रात को सारे मिलकर के 10-12 जने इकट्ठे होकर के सिद्ध जी के चरणों में आए। सिद्धी सर जी बैठे थे, आगे हुसैनी बाँचे उस्तवार है। सिद्धी सर जी बैठे हुए थे, आगे हुसैनी तफसीर के मायने कर रहे थे, सबको सुना रहे थे। इत बैठी मदरस भर के बाजू धोए। दोनों तरफ भर करके, एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स, सब बैठे हुए हैं। मोमिन तरफ भर करके दोनों बाजू सुंदर साथ की भीड़ लगी हुई है। मोमिन आगे किताबें रेलों पर धरी सोए। मोमिनों ने किताबें दोनों तरफ से रेलों पर रखी हुई हैं, दोनों तरफ पित्तल की दीवी जग रही है। दो बाजू दीवी पित्तल की है, बड़ी जोत रोशन। बहुत बड़े बड़े दीपक होते हैं, देखे ना पन्ना जी में आप, जिसके अंदर कई बत्तियां लग करके जगती हैं और खड़े होते हैं, स्टैंड होते हैं उनके, और दोनों बाजू जहाँ टेबल रखे हुए हैं, किताबें रखी हुई है, वहाँ पर वो दीपक कितनी कितनी बत्तियां लगा करके जगाते हैं। वो जिसकी बड़ी जोत रोशन, बहुत लाइट होती है उनकी, पूरे उस जहाँ पर बैठे हैं पूरे हाल में उसकी लाइट होती है। चर्चा आपस में करे सिद्धी संग मोमिन ने। सिद्धी सर जी और मोमन बैठ करके वार्तालाप मायने कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देख दज्जाल मजलिस करने लगा शोर है। आ गए दज्जाल, 10-12 आ गए, बैठ गए और शोर करने लगे। क्या कहते हैं, ए भगत जी ये क्या है, हम करे लड़ाई जोर है। ये भगत जी आप क्या कर रहे हो, हम आपसे लड़ाई करेंगे। हिंदू होकर के हमारी हदीसें, हमारे कुरान बाँच रहे हो। तुम टीका माला पहनत और क्यों पढ़त कुरान है। आपके टीका लगा हुआ है, माला पहनी हुई है, धोतियां पहनी हुई है, चोटी रखी हुई है, तो हमारे कुरान को पढ़ रहे हो आप। ए रवा नहीं है जो तुम कहो सुनो कान है। आप हमारे कुरान को, हदीसों को या कहो या सुनो, ये चर्चा करो, आपके लिए ये मुनासिब नहीं है। तब सिद्धी गया हम भजत है तुम। तब सिद्धी सर जी ने कहा हम कौन से आपको मना करते हैं, आपको मना कर रहे हैं हम कुरान पढ़ रहे हैं, कुरान के मायने हम आपको बता रहे हैं, उसी पर आप भी चलो, हम भी चल रहे हैं। हाँ, खुदा और रसूल की मोहब्बत बांधत आपस में हम। रसूल मोहम्मद साहब तो कुरान लिख करके गए हैं और जो शास्त्र आए हैं सबके मिलान करके तो हम आपस में बांध तो रहे हैं। वो भी वही है, वही खुदा ताला, वही इधर परमात्मा कहते हो खुदा ताला इमाम मेहदी के रूप में आएंगे, वो निष्कलंक बुद्ध अवतार होकर आएंगे। हम तो आपस में प्रेम मान रहे हैं दोनों का, कौन दूसरा कर रहे हैं हम काम। जिनको तुम ढाकत हो तुम्हें किन फरमाए। आप तो इनको ढक रहे हो, और भी जो उन्होंने कुरान में लिखा है मोहम्मद साहब ने, उसको आपको तो ढक रहे हो। तुमको किसने ऐसा कहा कि इसको बंद कर दो, ना पढ़ने दो। तब जहान मोहम्मद बोले तुम्हें किने ये बताए। तब जहान मोहम्मद ने कहा आपको किसने बताया, सारी मेरे किस तरह तलीम देते रहे, किसने कहा आप हिंदुओं को हिंदुओं के साथ ऐसा करो, कुरान वो पढ़ नहीं सकते, कुरान क्यों नहीं पढ़ सकते, जिसको मर्जी पढ़े वो कुरान को। हाँ, मैं तो तुम्हारा उस्ताद है, तुम लेते तालीम। मैं तो सदा आपका उस्ताद रहा हूँ, आपको तालीम देता रहा हूँ, मेरे से तो सीखते रहे हो आप बातें करने लगे, बड़े हो अजीब। आप बड़े पढ़े लिखे बनते हो, बड़े श्रेष्ठ बनते हो, अब बातें करने लगे आप। किसने आपको ऐसा बताया है। यूं करते जोश महीन को जबराइल हुआ जोरे। ऐसे जब उनके भेद भी कर रहे हैं सिद्धी साहब जी के, तो मोमनों के अंदर महीन खान को
जबराइल अंदर से उतर आया और जोश का फरिश्ता जोश दे करके वो भी पुकारने लगा। आया जोश गाजी खान को, दज्जाल डरा देख सो रहे। गाजी खान को भी जोश आ गया और तो दज्जाल को देख करके डर गए। आया जोश अव्वल खान को और जहान मोहम्मद है। अव्वल खान को भी जोश आ गया, जहान मोहम्मद को भी जोश आ गया। यारो उठो, जिमी फिरी है तो उड़ गई सब हद है। अरे यारो जो 10-12 आए हुए थे, उठो, ये तो उड़ गई हद, हद हो गए, हद से भी पार हो गया, अपने ही फिर गए, अपने पठान ही तो दुश्मन बन गए हमारे, वो भी हिंदुओं के होकर के बैठ गए। ए भगत जी हम जाते हैं, हमको कीजिए माफ है। ए भगत जी बस हमें तो क्षमा करना, हम तो जा रहे हैं, हम तो अब जाते हैं, हमारे दिल में साफ है। हमारे दिल साफ हो गए, हम तो अब जा रहे हैं, बस हमें पता लग गया आप कौन हो। उठ भागे यो कह के जाए सिपाही में किया शोर है। वहां से उठ करके चले गए, लेकिन अपनी जा करके जहाँ पर पठान सारे इकट्ठे बैठे थे वहां पर जाकर के शोर करने लगे। यारो बड़ा जादूगर, हमारा कचुना चला जोर है। अरे भाइयों यारो ये तो बड़ा जादूगर है, हमारी तो वहां पेशी नहीं चली, अपने ही हमारे दुश्मन बन गए, सबके अंदर जोश आ गया, सब में हमारे को मारने को दौड़े। इस समय भाव सिंह को वाका हुआ जब भाव सिंह का उस समय धाम बना हो गया, तब जोर किया दज्जाल ने, शोर बड़ा हुआ तब दज्जाल, कौन दज्जाल? फतुवल्लाह, जो उसका मंत्री था, उसको जब वो दरबार से उठा तो उसकी जगह पर उसको बिठा दिया गया। फतेह मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, फतेह मोहम्मद को ही फतुवल्लाह कहते, फतेह मोहम्मद को। तो वो दज्जाल था, उसने चोरा किया मोमनों के ऊपर। फतेह मोहम्मद ने 3 समय किया चाकरों को हुक्म, अपने जो सैनिक लोग थे, जो सिपाही थे, उनको कहा जाओ सारे वैरागियों को पकड़ करके मेरे पास कैद में कर दो। ढूंढ काटो वैरागी देवे कैद में हम, उनको ढूंढ करके लाओ, कैद में डाल दो। सिद्धि सैदी उनके पूरे रह जाए हवेली पास। सिद्धि सैदी उनके ही मोहल्ले के अंदर, उनकी हवेली के पास जो हवेली थी उसी में बैठे हुए थे। उत मुल्ला के घर करते ना कहूँ विश्वास है। मुल्ला के घर पे बैठे हुए, देखो धनी अक्षरातीत स्वयं साथ में है, तो किस बात की चिंता। वो फतेह मोहम्मद सारे शहर के अंदर सिपाहियों को ढूंढने के लिए भेज दिया, लेकिन ये उसके पास ही बैठे हुए हैं। लगे कुरान उतारने, लोग दिखाया तिन्ने, कुरान को उतारने लगे और उसको जिसके घर पे बैठे थे उसको कहते हैं आप काजी हो, आप मौला हो, तो हमको लिख दो, लिखवा दो। ये लोग दिया उसको कुछ पैसे का, वो लिखवाने लग गया। वो तो राजी गया, बैठे लालदास चरण ने। वो बहुत खुश हुआ, मेरे को पैसे मिलेंगे, चलो मैं लिखवा देता हूँ। लालदास जी और चरणदास जी लिखने के लिए बैठ गए। 3 दिन कहाँ रहे, वे ढूंढे शहर में ठोर ठोर। वो 3 दिन बीत गए, वो लिखवा रहे हैं आराम से, दिन और रात बैठे हुए लिखते जा रहे हैं कुरान के मायने, हदीसों के मायने, और इधर ये ठहर शहर के ठिकाने ठिकाने ढूंढ रहे हैं। भवानी भट्ट मिला, किया दिन पर जोर है। भवानी भट्ट जी आ रहे थे किधर से, तो उनको पकड़ लिया और कहते हैं कृपा करें, जोर उसको जोर करने लगे, उसको डांट फाट करने लगे होंगे। तो वरवाए के भाग के छूटा ये जो भट्ट भवानी, किसी तरह होशियारी से उनके हाथों में से निकल गया और भट्ट बहुत भाग गया वहां से। हमें दिखाओ वैरागी, हम ढूंढ सके अपनी अपनी। अब कहते हम ढूंढ करके थक गए, वो कहाँ पर है वैरागी, आपके बस चलाकी से उनके हाथ से निकल गए। तब भटकल दरवाजे लोगों दिया जवाब है। ये ढूंढते ढूंढते जो उनके सिपाही थे भटकल दरवाजे पहुंचे, तो वहां पर लोगों से पूछते हैं आपने देखा है यहाँ कोई महात्मा है, उनके साथ बहुत से उनके शिष्य है, तो वो वैरागी तो जात रहे, तुम जिन भटको इन बाप है। कहते हैं वो जो वैरागी थे वो तो चले गए। देखो धनी की लीला, हर समय वो साथ रहते हैं, कभी भी किसी मोमन को दुख नहीं देने देते, अगर वो देते भी हैं तो हमारी परीक्षा के लिए देते, कभी दुखी नहीं होना चाहिए किसी के अंदर। वैरागी तो जान रहे, तुम जिन भटको इन बाबों के प्रति आप ढूंढो मत, वो तो चले गए, निकल गए यहाँ से। जहां मोहम्मद आया फतुवल्लाह
फतुवल्लाह के घर रहे। जहान मोहम्मद जब फतुवल्लाह के घर आए तो कहाँ बैरागी देख के पूछी सिरजी साहब की खबर है। वहाँ उसने देखा यहाँ तो बैरागी, किसी बैरागी को बाहर देख लिया होगा, तो कहते कहाँ बैरागी देख के पूछी उससे सिरजी कहाँ है, हमारे अक्षा की धनी खुदा का कहाँ है। सिरजी साहब जी बैठे थे इसी हवेली में। अब जहाँ बाहर देखा था उन्होंने कहा सिरजी साहब जी तो इसी हवेली में विराजमान है। ये तो ठोर दज्जाल की, तुम डरते नहीं इनसे। जहान मोहम्मद ने कहा आपको पता नहीं कि ये तो दज्जाल का मोहल्ला है, दज्जाल का पैरा है यहाँ पूर्ण रूप से, तो आप इस हवेली में बैठे हुए हैं, तो साथ वाली हवेली तो फतेह मोहम्मद की है। इनके आदमी तुमको ढूंढत फिरत सब ठोर है। इनके आदमी तो जगह जगह आपको ढूंढ रहे हैं, हर जगह घूम रहे हैं। वो ये मुल्ला फतुवल्लाह का ये लड़ेगा तुमसे जोर है। ये फतुवल्लाह का मोहम्मद का, फतुवल्लाह का जो फतेह मोहम्मद है वही फतुवल्लाह है। तो ये फतुवल्लाह का मोहल्ला है, आपको पता नहीं, अगर पता लग जाए यहाँ रहते हैं तो आपको किस प्रकार से उसकी आपको पता दिमाग कैसा क्या हाल करेगा, हमारे से लोड लड़ेगा। सिताब निकलो यहाँ से, मोए दिखाओ सिरजी साहब। अरे आप जल्दी जल्दी करो, यहाँ से निकल जाओ और मेरे को मिलाओ कहाँ है सिरजी साहब जी। साथ लाए कदमों हकीकत कही तब है। वो चरणों में लेकर के आए, स्वामी जी से प्रणाम किया सिरजी साहब जी से, और उन्होंने सारी हकीकत बताई। आपको पता है कि साथ वाला ही जो घर है हवेली है वो फतुवल्लाह की है। आप क्यों यहाँ बैठे हो, जल्दी से निकल जाओ। जब तक लगा दिन डूबने सिरजी साहब जी बेले लाल दास है। अभी दिन छिपा नहीं था तो सिरजी साहब जी कहते हैं लालदास तब तक तो उतारो जब तक बैठे हैं, बाद में देखा जाएगा। तफसीर लिखते लिखते मुल्ला के छोड़ी दिन की आस है। तफसीर के मायने लिख रहे थे मुल्ला के पास बैठ करके। अब जब रात पड़ गई तो वहाँ से उनकी आशा छोड़ करके सब कुछ वहीं छोड़ कर वहाँ से उठाया गया कि इनको पता न लग जाए। तो कहते हैं तफसीर लिखते मुल्ला के छोटे दिन की आशा छोड़ करके वहाँ को चलने के लिए तैयार हो गए। बुलाए ले चरणदास को, तफसीर छोड़ी दिन ठोर है। वहीं छोड़ दो सब कुछ और आप आ जाओ चरणदास से, 1 मिनट बिना वहाँ को। 7 कोस चले गए, भयो भाव सिंह लश्कर घोर है। 7 कोस सिंह जब चढ़ा तो 7 कोस निकल गए यहाँ से, पीछे भाव सिंह का लश्कर फिर आया ढूंढने के लिए। हाँ ठीक है। हाँ तहाँ से राह चल के मिलारा में भीमसेन है। वहाँ से चलते जब चल करके आगे बढ़े 7 कोस गए तो वहाँ पर भीमसेन से मिलाप हुआ। किनको ले बुरहानपुर कहीं भी तक सब ऐन। उसको बुरहानपुर में लेकर के आए और अपनी सारी भी तक बताए क्या क्या लीला हुई है। मैं आया तुम्हारे दीदार को, कोई दिन रहा कदम में। धनी मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया। उनको पता है जो भी मिल जाए उसको तो वो मेरा है, जो संसार थोड़ी तेरा है, तेरा तो मैं हूँ, तो तू कहाँ जा रहा है। तो कहते कोई दिन फिर रह गया कदमों में, आया तो दीदार करने था, लेकिन कुछ दिन के लिए स्वामी जी ने कोई सवाल डाल दिया, ये काम करना है, तो वहाँ पर रुक गए। दिल से सवाल लिखाए कुरान के, ले जाओ मुलूक चुम तुम में। अब भीमसेन से कुरान के प्रश्न लिख करके भेजे, कहाँ वहाँ अल्लाह के पास ही भेजेंगे। कोई दिन रहा कदम, दिन में सवाल लिखाए, दिन से उससे भीमसेन से कई कुरान के प्रश्न लिखवाए और लिख करके 4 पत्र तैयार कर लिए। और क्या कहते हैं मुलूक चंद जी आप जाओ, आप जा करके वहाँ पर पत्र पहुँचा करके आओ। भेजे औरंगाबाद से फतुवल्लाह पर है। वो पत्र फतुवल्लाह के पास किसको भेजा, मुलूक चंद को। एक जा करके उनको औरंगाबाद में जाओ, फतुवल्लाह को ये पत्र दे करके आओ। एक हिदायतुल्लाह काजी पर एक दीवान खातर है। एक हिदायतुल्लाह काजी था वहाँ का और एक दीवान था, उनके ऊपर पत्र लिख करके भेज दिए। 3 जिल्दे तीनों पर और लिखी हकीकत है। उसके अंदर सारी हकीकत लिख दी कि तुम अभी पहचान नहीं करोगे, क़यामत का समय आ चुका है, क़यामत के निशान खुल गए हैं, खुदावंद ताला इमाम महदी के रूप में आ गए हैं, क़यामत जाहिर हो चुकी है। सारे प्रश्न उसमें लिख करके भेजे। क्या लिखे होंगे वो अभी बताएंगे। तो कहते हैं उनके पास
पत्र लिख करके भेजे। तीनों पास 3 दे दिए। रुक्का दलेल खान पर दई हकीकत क्यामत है। एक रुक्का, एक पत्र दलील खान के भी पास भेजा और दई हकीकत क्यामत, सारी क्यामत की हकीकत भी लिखी और कुछ प्रश्न भी लिखे। फतुअल्लाह पर प्रश्न लिखते हैं। वीर जी पटवायो औरंगाबाद शेख बदल लाल खान है। शेख बदल लाल खान और वीर जी इनको औरंगाबाद भेजा पत्र दे करके। इन्हें आकोट से विदा किया, क्यों हो इन्हें पहचाने। आकोट से विदा करके जाओ, इनको प्रश्नों के उत्तर दे हमारे, इनको शायद पहचान हो जाए, जाओ पहचान करा करके आओ। श्री मोहम्मद के मोमिनो एक औरंगाबाद की बीतक है। महान बुद्धि के सागर महामती श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं कि जो अभी आपको सुनाई ये औरंगाबाद की बीतक थी। आप बुरहानपुर की कहूँ जो बीतक है बुजुर्ग गई। अब बुरहानपुर अकोट की, यहाँ तो अकोट लिखा, कोई बात नहीं, अकोट की कहूँ जो बीतक है बुजुर्ग, जो बड़ी श्रेष्ठ बीतक है, जो बीतक है बुजुर्ग गई, जो बड़ी श्रेष्ठ बीतक है हमारी, बहुत वहाँ पर बहुत अच्छी जो लीला होती है वो श्रेष्ठ लीला है। शुक्राना। अब तुम सुनो साथी, शुक्राना करो याद है। अब यहाँ आकर के सब सुंदर गुरु श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब यहाँ बुरहानपुर लिखा है, यहाँ अकोट लिखा है, चलो बुरहानपुर में समझो। तो बुरहानपुर के अंदर जब पहुँचते हैं तो सिद्धि साहब जी ने जब आराम से बैठते हैं तब सब मोमन मिल करके कहते हैं राधा सिंह, हे सुंदर साथी, अपने साथ साथ धनी है, धनी की हम पर कितनी मेहर है, कुछ मेहर को गाया जा सकता है, हमें तो उनकी याद करो। आगे कहते हैं अब तुम सुनियो साथ जी, शुक्राना करूँगा, हर समय उनका शुक्राना बजाना चाहिए। धनी आपकी मेहर बेशुमार है, हम तो आपकी मेहर का गुणगान ही नहीं गा सकते। तो सब सुंदर साथ से कहा शुक्राना बजाओ। किस प्रकार से शुक्राना बजाओ, हमारे ऊपर उनकी क्या क्या मेहर है, कैसे कैसे उन्होंने मेहर दिखाई हमें, उनका शुक्र तो बजा लो। एक बात तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद है। अब पहले तो 2 प्रकार की मेहर होती है, एक बातूनी एक जानी। तो यहाँ कहते हैं एक बातून तुम ऊपर दिखाऊं तुम्हें बुनियाद। एक आपका बातूनी क्या मेहर है, तुम्हें क्या दिखाएं हम, क्या देखें कि पहले हम परम धाम से जब आने वाले थे, हमारे आने से पहले सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में सब जगह हमारी साक्षियां मिली। पुराण वेद शास्त्र सबके अंदर हमारे प्रमाण भेज दिए। तो देखो वो सारे प्रमाण बंद ही पड़े रहे, कोई खोल ही ना सका। और किसने खोले आकर के, स्वयं हमारे साथी धनी ने आप खोले और हम सब मोमन खोल रहे हैं उनको। हमारे अंदर ऐसी जागृत बुद्धि दी है उन्होंने और किसी को नहीं दी। ऐसी जागृत बुद्धि जब आए थे देवचंद्र जी, श्यामा जी महारानी, साथ में 12,000 सृष्टियाँ आई नौतनपुरी के अंदर जामनगर में। कहा उन्होंने 9,990 मास ना हुए को जब अल्लाह मिशन गाजियों जब हम उतरे तब कहते थे दिन तक लोक में होती बुद्ध सुपन सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले प्रगटे पूरी नौतन। वो जागृत बुद्धि लेकर के ज्ञान लेकर के आए, हमारा जागृत ज्ञान, तो हम सबको ज्ञान उन्होंने दिया। उस ज्ञान से आज हमने सारे भेद जो भी रहस्य इशारे मात्र बातें लिखी हुई थी सारी आज हमारे से खुल गई। ये कितनी उनकी मेर है, ये बात उन्हीं मेर है। जाहिरी तो शरीर की होती है, जो आत्मा पर मेर है वो हमारी बातूनी मेर होती है। देखिए हम हमारे ऊपर कौन सी मेर है, ये हम अपने आप को उनका शुक्राना वो बजा रहे तो हमको भी तो बजाना होगा। हमें कितनी बातूनी मेर आपने दी, हमसे क्या क्या खुल रहा है, हमसे क्या क्या हमें नजर आ रहा है, क्या हम राज्य के स्वरूप को, श्रृंगार को, परम धाम को देख रहे हैं जो राज्य महाराज फरमा रहे हैं। ये सारी बातें हमसे खुल रही हैं क्या? ये बातूनी मेर होती जिनसे ये सब कुछ खुलता है और अंदर से अहम मर जाए। हमारे अंदर से पहले तो उठा करके इस कचरे को बाहर निकालना मेरे सच्चे सर जी। ये हमारा अहंकार थोड़ा जगह जगह पर अहंकार, जहाँ भी हमारा
थोड़ा सा भी उनको नजर आया, हमारे पहले अंदर से निर्मल किया, अंदर को निर्मल करके फिर बातूनी मेरे हमको जागृत बुद्धि का इल्म दिया, ज्ञान दिया, जिससे हमारे सारे वेद शास्त्र पुराण पुराण सब खुल गए। ये पहले से बुनियाद से शुरू से देख लो आप। इन जिम्मे में आज लोग वेद कथे वो करी खोजे। आज तक इस संसार के अंदर वेदों ने देवों ने जो कहा वहाँ ऊपर है, ऊपर गए कहा नहीं मिला, नीचे गए नहीं ना, नहीं आगे क्या कहते हैं। वेद के देवों ने बहुत लिखा हुआ था, खोज की, लेकिन किसी को नहीं मिला, क्योंकि सुपन बुद्धि से वो मिलने वाला नहीं, वो जागृत बुद्धि का ज्ञान है जिससे ये सारी बातें खुलने वाली हैं। पर ठोर अक्षर ना पाया, त्रैगुण थके खोजने बोझे। अरे अक्षर तक का ठिकाना किसी ने नहीं पाया। ब्रह्मा विष्णु महेश जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हो गए, जिनके द्वारा ये सारे शास्त्र आए, वो शास्त्रों में लिखा हुआ था, उन्होंने बहुत खोज की, ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी खोज की, लेकिन अक्षर ठोर भी नहीं पा सके। अक्षर के ठिकाने तक भी वो नहीं जानकारी कर पाए। पर ठोर अक्षर ना पाया, त्रैगुण थके खोज ले बोझ। और जो कोई खोजत ले तिनके सुकन ने। वेद शास्त्रों के लिखे हुए सुकनों को लेकर के, वचनों को लेकर के कईयों ने उनको पहचानने की कोशिश की। जिन्होंने नेत्र पुकारा खबर नहीं त्रैगुण, और खोजने की कोशिश की, ऊपर गए तो ना आई थी, नीचे गए तो ना आई थी। जिन्होंने नेत्र पुकारा ना आई थी, ना ऊपर ना नीचे, ऊपर उनकी खबर को कोई पा नहीं सका, उनके ठिकाने को कोई जान नहीं सका, पार ब्रह्म को कोई जान नहीं सका। तो तिनकी खोज से मकसूद न हुए कि नहीं, उनकी सुपन की बुद्धि से ये शास्त्रों के भेद कैसे खुले और पार ब्रह्म की पहचान कैसे हो, उनको नफा कैसे मिले, मकसूद ना हुए, इनको कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि सुपन बुद्धि थी। सो सारे जाहिर कर बैठाई तो मोमिन नहीं, वो सारे भेद आज जाहिर कर दिए। इन्होंने मोमनों ने, मोमन आज जाहिर करके बैठे, एक एक शब्द को खोल खोल करके बता रहे हैं। अक्षर अक्षरातीत की कहूँ नहीं पहचान है। अक्षर और अक्षरातीत की तो ये निराकार तक तो पहचान है इनको, लेकिन अक्षर और अक्षरातीत की बेहद भूमिका, अक्षर और अक्षरातीत किसी को पहचान नहीं किया आज तक। सारे जब से हम चले अभी तक के अंदर आपने सुनते ही आ रहे कि जहाँ अखंड रास और रेजा, उनकी पहचान किसी को नहीं हुई। सब ये कहते हैं यही बात सुनी है, हम लिखी हुई थी भागवत में, लेकिन किसी से खुली नहीं। ये आज किसको से खुली? मोमनों से खुल रही है। सो कर पकड़ बताया, दृढ़ कर दिया ईमान है। देखो सुंदर साथी, अक्षर अक्षरातीत की कहूँ नहीं पहचान, किसी को आज तक पहचान नहीं हुई। और राजी महाराज ने हमें जागृत इल्म देकर, ये ज्ञान दे करके, हमारा हाथ पकड़ मेर करके हमारे ऊपर, हमारे पीछे जागृत ज्ञान दे करके सारा कुछ बता दिया, सारे भेद खोल दिए, और अपने ऊपर भी और अक्षरातीत पर भी हमें पूर्ण दृढ़ विश्वास करा दिया कि ये हम परम धाम में बैठे हैं, ये हमारे धनी हैं, हम वहीं बैठे हैं, हम यहाँ आए नहीं, बस वहाँ बैठे बैठे खेल देख रहे हैं। सारा ईमान आ गया। देवगुण पाखिंद्री साहिती और शास्त्रों के वचन है। खुद ब्रह्म सृष्टियों की गुण पर इंद्रियां भी साक्षी देती हैं। वास्तव में हम मोमन हैं, ये सारा कुछ हमसे खुल रहा है, और शास्त्रों के जो वचन है वो सारे इनके प्रति लिखे हुए थे कि उनके कैसे वो गुणांद्रियों को वश में करके चलेंगे, क्या उनकी शोभा होगी, उनके अंग संग पार ब्रह्म रहेगा, और वो सारा जो भी ब्रह्मांड के अंदर आज तक किसी को उसको नहीं पा पाया, वो आकर के सब पहचान कराएंगे। आप पालेंगे और दुनिया को पहचान कराएंगे। और भाषा सब साधों की सिफत करे मोमिन। देखो कितनी मेहर है, हमारे से करवा रहे हैं जी सारा कुछ, और सारी भाषाओं में जितने साधुओं की वाणी, जितने वेद शास्त्र, सब के अंदर सिफत किसकी करते हैं? हमारी सिफत कर रहे हैं। ये कितनी मेहर है हमारे ऊपर धनी की। जहाँ देखो वहाँ मोमनों की सिफत, जहाँ देखो यहाँ वहाँ मोमनों की सिफत लिखी हुई है। तो ये कौन कर रहा है? हमारे धनी की मेहर है हमारे ऊपर, तो हो रहा है। शुक्राना आप जाओ मेरे सुंदर साथी, शुक्र है धनी, शुक्र है आपका।
में जागृत अवस्था में जो परम धाम के अंदर की अक्षरातीत के मोहन में प्रेम कृष्ण बरतत सो सुध अक्षर को नहीं जो किंबित के करत धाम के अंदर की लीला की कोई सुध नहीं थी। सो सैया को दई जागर करते बुद्ध आप सैया वहां पर बैठी सपन में देख रही है, यहाँ पर आकर के जागृत ज्ञान दे दिया और जागृत ज्ञान के द्वारा सारी पहचान यही बैठ करके वो तो उसी लीला में रमन करते हैं। मेरे मोहन तो हम सब कर रहे हैं रमन। देखा एक बार में झूलों में झूलने लगे, थोड़ी देर में देखा पालों में जा रहे हैं, थोड़ी देर में देखा तीसरी बोम में बैठे हैं, थोड़ी देर में देखते हैं फूल बाग के अंदर घूम रहे हैं, वहां पर खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। कभी घुघराट पे चले गए तो कभी मानिक पहाड़ पे चले गए, कभी रोज कौशल में चले गए। तो ये कौन है? ये मोमनों के ऊपर कितनी मेहर है प्यारे सुंदर साथ जी, उनका शुक्राना बजाएं। तीन बुद्ध संतारतम सब कही हकीकत धाम है। तीन बुद्ध जागृत बुद्धि, जागृत ज्ञान, ये इलम, ये वाणी, सब कही हकीकत धाम, सारा कुछ हमें पकड़ा दिया। परम धाम की सारी एक एक लीला, एक एक हकीकत बता दी। राजी महाराज का स्वरूप क्या है, श्रृंगार क्या है, उनकी मार्फत क्या है, उनके अंग अंग का वर्णन करके हमने बता दिया। सो वतन संयन का जाहिर किया इस धाम में। सारे परम धाम को, परम धाम के कण कण को, नग नग को, यहाँ पर परम धाम के एक एक पक्ष पक्ष को, वहाँ की एक एक लीला को, वहाँ की शोभा को, वहाँ की अखंड कैसे वो परम धाम का किस प्रकार से वो अखंड है, वो सारी लीला हमें यहाँ पर जाहिर करके बता दी। धाम अंदर की बात संगूढ़ स्वरूप भी आ रहे। और यहाँ परम धाम के अंदर राजी महाराज के साथ हम कैसे लीलाएं करते थे, विहार करते थे, कैसे इश्क करते थे, कैसे सारा दिन उनके नेत्रों का रस पीते थे, कैसे जब बनों में जाते थे उनके साथ हम झूले झूलते थे, कैसे उनके साथ झीलना करते थे। ये सारे सुख आज मूल स्वरूप के साथ हम कैसे विहार करते थे, वो आज हमें सारा कुछ भी नहीं छिपा सुंदर साथ जी। जो बात मूल स्वरूप के जितने आपको संज्ञा खबरदार है। अरे जो राजी महाराज के दिल के अंदर बातें थी, जो उनकी मार्फत है, उसकी भी संज्ञा आज खबरदार, उनकी मार्फत को जान गई राजी ने। वहाँ कारण क्या हुआ, राजी के दिल में से कैसे ये राजी की मार्फत से हकीकत कैसे हुई, हकीकत से फिर राजी महाराज ने दिल में कैसे महाकारण लिया, क्या कारण, मैंने एक एक चीज की हमें खबरदार कर दिया, हमें पहचान हो गई है। जो अक्षर पावे नहीं सो त्रैगुण पास क्यों होए। जो हमारे धाम की लीला, धाम के राज, धाम के मार्फत हकीकत अक्षर ने जान पाया, सो उसके जो उससे आगे उसके साथ बनने वाला खेल है ब्रह्मा विष्णु महेश महाविष्णु मनमान के त्रैगुण, तो उनके पास कैसे है? जो अक्षर के पास ही वो पहचान नहीं थी, वो जागृत अवस्था में नहीं कर पाया, तो वो अब त्रैगुण के पास कैसे होती? सो सुपर के जीवों को सब ठोर बताया सोए। वो अक्षर को जागृत रूप में नहीं थी, वो सुपने के ये त्रैगुण के पास कैसे हो? और वो फिर सुपन के जीव तो इनकी ही सृष्टि, त्रैगुण की सृष्टि ये सारी, ये आज उनके पास कहाँ होता, लेकिन आज मोमनों की बरकत से, हमारी मेल से, मोमनों की मेल से आज सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए। ये हमारी बरकत से ये वाणी है, हमारे लिए ये वाणी है, हमारे ऊपर वाणी की मेल हुई और इस मेल का प्रसाद मोमनों का जीवों को भी मिला। अब सारे ठोर उनको भी सबको एक एक जीव भी गा रहे हैं जी, होम की जो प्रसाद ठोर बड़े दरवाजे विशाल, धनी जी आवत है उनका रात को सैन करवा रहे हैं, रंग करवा दी पिया जी को मंदिर, उठ रहे हैं तो उठा है तीजी भोग का बैल का खाद भोग धीरे से यहाँ के तिकपन में जा, ये थोड़ी का ब्रह्म सृष्टि यही बोल रही है, सब जीव जीव बोल रहे हैं। कहते हैं सो सुपन के जीवों को सब ठोर बताया सोए, एक एक जगह की पहचान करा दी सब जीवों को। ए मेहर मोमिनों पर सबो पाई नो सोबत। ये सारी मेहर किसके लिए आई, किसके लिए हुई? ये मोमनों के लिए हुई, क्योंकि परम धाम से रूहों को यहाँ भेजा और स्वयं ही बुला दिया, बुला करके फिर कहा था मैं प्रभु अल्लाह को भेजूंगा।
वो भी जागृत इल्म की चाबी ले, जागृत बुद्धि का ज्ञान लेकर के सारे शास्त्रों को खोलने की चाबी देगी, वो भी लेकर के आ। फिर उन्होंने हमें जागृत बुद्धि का ज्ञान दिया, इल्म दिया, वो पहचान कराई। और फिर उन्होंने यहाँ तक कि दूसरे जामे में आप साहब किस रूप के रूप में जब आए तो आकर के फर्दा रोज क़यामत के रोज सारे भेद खोल दिए आज हमारे लिए, क्योंकि मेरे मोमनों को मेरी वहाँ पर बैठे तो परम धाम में ही विचरण करते रहे, मेरे स्वरूप को देखते रहे, मेरा चिंतन नहीं करते रहे, मेरे अंग अंग को देखे, मेरे परम धाम के कण कण को देखे। इसलिए मेर तो हमारे ऊपर हुई, लेकिन ये कौन कहता है कि मेरे धनी लेकर के सारा कुछ। ये समय क्या आज ये जो समय है ये संसार के अंदर हमें वो ना सिर्फ सोचना वो समय था क़यामत का, आज का दिन क़यामत का दिन है। आज सारी पहचान हो रही है सुंदर साथी। ये समय हटके किया, ये समय आज हमारे लिए राजी महाराज ने फर्दा रोज क़यामत आज सारी मार्फत के हकीकत के सब भेद खुल रहे हैं। इन रात में मोमनों पर कई अलेखे अपार इस प्रकार से अलेखे बेशुमार मेर मोमनों के ऊपर, हमारे ऊपर बातूनी मेर, हमारी रूह के ऊपर, हमारे परम धाम से राजी महाराज ने अपना दिल समझ करके, क्योंकि ये राजी महाराज का हम दिल हैं और वो अपने दिल के लिए अपना दिल उन्होंने दिया है, हमें मेर की है राजी महाराज ने। सो इन जुबान कहती कहूँ दिए बातून खोल के द्वारे। अब इस जुबान से कैसा वर्णन किया जाए उनकी मेर का, वर्णन नहीं किया जाता। दिए बातून खोल के द्वारा सब जितने बातून लिखे हुए थे अंदर रहस्यमय बातें हमारे लिए लिखी हुई आई थी, सब उनके दरवाजे खोल दिए, सब पता लग गया हकीकत का, मार्फत का, यहाँ तक सब शास्त्रों का हर भेद हमारे से खुलवा दिया राजी ने। 1100 साल का लिख भेजा अल्लाह का नाम है। 1100 साल पहले ही मोहम्मद साहब के द्वारा अल्लाह का नाम यानी कुरान लिख करके भेज दिया हमारे लिए। खोज करी सब सृष्टि में पाया ना कानूनी धाम है। 1100 साल पहले से पहचान आई थी परम धाम की भी, वो आएंगे इमाम मेहदी, लेकिन अब आने पर भी खोज करी सब सृष्टि ने पाया ना कानूनी धाम। सारी दुनिया ढूंढती रही, आज तक पढ़ती रही कुरान, लेकिन किसी को भी वो परम धाम नहीं मिला, वो अच्छा तीर्थ खुदा ताला स्वयं आए उनको भी न पहचान पाए। सो आमर इस्लाम की सब आदई मोमिन, ये सारी हुकूमत ये सब अपनी जो भी खजाने हैं किसको दे दिए, अपने मोमिनों के हाथ में दे दिए, अपनी बरकत शफकत अपनी मेर सब मोमिनों के हाथ में दे दी। खुद हकीकत मार्फत सब तलेन के ईजन है, जिसको इल्म मिल गया। राजी महाराज ने अपनी मेहरबानी से 18,758 रुपये बख्शीश कर दी, मैं तेरे लिए आया हूँ। जिसको खुद ही मिल गया तो फिर कहते हैं उससे हकीकत मार्फत कहाँ दूर रहेगी। पूरी हकीकत मार्फत सब तले इनकी, ये हकीकत और मार्फत के भेद सब खोल रहे हैं। इनके चरणों के नीचे जो जिसको भी पहचान पाएंगे वो इनके चरणों के नीचे आएंगे। तो कहते हैं आगे क्या बोल रहे हैं, सब तले इनके जन्नत, सब इनके हुक्म के नीचे ये पहचान कराएंगे, सब इनके हुक्म बता होंगे, इनकी आज्ञा को मानेंगे। जो आए हुक्म तले सो आए भी इस्लाम है। जो इनके मोमनों के चरणों में आए उनसे सुन करके पहचान करके जो इनके चरणों में आ गए, मोमनों के चरणों में, हकी स्वरूप स्वामी श्री प्राणनाथ जी के चरणों में परम धाम को जान लिया, परम धाम के अंदर राज्य का स्वरूप श्रृंगार जान लिया, सब इनकी कृपा से, इनके ऊपर कृपा हुई, इन्होंने इनकी सोबत से जिन्होंने जान लिया वो आए बीच इस्लाम, वो आ गए सिर जी के दिल के अंदर, उनका दिल ही इस्लाम है, परम धाम ही इस्लाम है। सो सब उसका हो चुका जिन खुले रब्बानी कलाम है, जिनसे रब्बानी कलाम खुले, रब के लिखे हुए कुरान क्या, हदीस क्या, वेद क्या, शास्त्र क्या, ये जिस जो खोलेगा वो चीज उसी की। आज क्या कह दिया उन्होंने, कुरान आया मुसलमानों में लेकिन कुरान उनके उठ करके चला गया, कह दिया ना गैबी आवाज में, सारे कालिमों ने क्या लिख करके भेजा कि कुरान चला गया, यहाँ से ईमान चला गया, बरकत चली गई, शफकत कहीं चली गई, हकीकी झंडा उठ गया यहाँ से, तो किसका हो गया। सो कहते हैं आगे कहाँ कौन सा, हाँ
सो सब उनका हो चुका। सारे शास्त्रों के मालिक, सारे वेदों शास्त्रों के, कुरान के मालिक कौन हुए? जिन खुले रबानी जिनसे ये खुला वो ही मालिक है ना। ये आज किताब बनती है कुरान, ये मालिक बनते हैं कुरान, लेकिन मालिक इसके कौन है? ये मोमिन मालिक है, जो खोल रहे हैं, जो खुदा ताला आकर के खोल रहे और मोमिन खोल रहे हैं, यही इसके मालिक है, दूसरा कोई मालिक नहीं है। ये तो बात उनकी मेर है, ऊपर रूहन नहीं। अब ये देखो सुंदर साथ जी, ये हमारी रूह के ऊपर, हमारी आत्मा के ऊपर धनी की मेर है। हमने ये बात उन्हीं मेर देखी, और ऊपर मेर वजूद के सो जाहिर देखो मोमिन है। और हमारे ऊपर वजूद के ये जो हमने तन धारण किए हैं, 2 तन लेकर, किसी को नहीं छोड़ा, वो तो तन को लेकर के बैठे ही असल तनों को, और जो हमने माया में आकर के तन धारण किए हैं उसके ऊपर भी मेर कर रहे हैं धनी। इन दोनों तनों को अपने चरणों के नीचे रखा हुआ, अपनी मेहर के तले रखा हुआ है। सो जाहिर देखो मोमन, आपने जाहिर अभी तक सारी सुन ली है, एक एक बात जाहिर हो चुकी है कि किस प्रकार तुम्हारे वजूदों के ऊपर भी कृपा की। पहले मूल ब्रिज में नहीं जेते बड़े बिगड़ने, हम ब्रिज में आए, श्री कृष्ण जी के रूप में हमको खेल दिखावन काज, हम सो आगे आए सिर आ करके किस प्रकार से कंस ने हमारे पास कितने राक्षसों को भेजा, पूतना को भेजा, कितने जुल्म ढाए, लेकिन हमारे ऊपर कोई भी असर हुआ? हमारे ऊपर इंद्र ने किस प्रकार से 7-8 दिन 7 रात का कोप किया, बरसात की अखंड मूसलाधार वर्षा हुई, चारों तरफ सारा ब्रह्मांड लय हो गया, उस पानी में डूब गया, लेकिन हमको अपनी मेर के नीचे रख दिया। देखो कितने विघ्न आए ब्रिज के अंदर, क्या कहते हैं, पहले मूल ब्रिज में ने तीत पड़े विघ्न, जो भी विघ्न आए सभी राक्षसों को मार दिया, सभी जितने भी कष्ट आए सबको अपने यहाँ तक की उंगली के ऊपर उठा करके हमको बचाया। राजी महाराज की हमारे ऊपर कितनी मेर है, तनों के ऊपर हमको नीचे रखा पर्वत के, बाकी सबको डूब दिया, एक ब्रिज नीचे रहा, बाकी सब डूब गया। सो सारे दफे हुए संसार में धन। अब ये सारे बाकी सब दफा हो गए, सारा संसार डूब गया, लेकिन मोमन उनकी मेहर की छाया के तले, वो तो गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे, तो कहते संसार में धन धन हो गए मोमन, हम आज धन धन है, हमें तो परम धाम से बतूनी जाहिरी कृपा ही कृपा मिल रही है। आज वो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रिज रहने, आज वो ब्रह्मांड में सब बंदे ब्रिज रहने, ब्रिज की रहने की चाह, हमें ब्रिज की धूली मिल जाए जहाँ पर ये ब्रह्म सृष्टियाँ और पार ब्रह्म लीला की। आज वो ब्रह्मांड के सारे लोग, सब दुनिया वाले लोग ब्रिज को रेणु की वंदना करते हैं, उसकी चाह करते हैं कि हमको क्या कहते हैं, चरण राज्य ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कई विद कई तपस्या, जो क्या वेद वचन ब्रिज की रेणु के लिए, हमारे चरणों की धूली के लिए ब्रह्म सृष्टियों की आज तक उत्साह कर रहे हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश कर रहे हैं। पावत नहीं ब्रह्मादित्य मोमन भी चैन है, ब्रह्मा तक उस रेणु को नहीं पा सके, न विष्णु ने पा सके, शिव जी ने पा सके, वहाँ मोमन बड़े चैन से आनंद की लीला की। बीच रास के गया दूसरा दिन है, फिर हम रास में आए, दूसरा दिन रास का हुआ, तहाँ क्या बताते हैं, ना ताकत सुनने त्रैगुण को ता खेले मोमिन है। जिस रास की रात्रि का किसी को आज तक भेद नहीं आया, वो कहाँ हुई, कितनी लंबी थी, कैसी रात्रि थी, वहाँ मोमन तो अपने आनंद में खेले, खेल किया पिया के साथ दिन रात आनंद की लीला की, लेकिन उसको सुनने की ताकत भी त्रैगुण के पास नहीं, वो समझ भी नहीं पाते। सब कोई वांछित दिन को पावे नहीं खबर है, सब कोई इच्छा करते हैं वो रात्रि कैसी थी, वहाँ पर कैसी लीला हुई,
लेकिन कोई खबर आज तक किसी को नहीं मिली। अटकलें अखंड की पावे न कोई फजर। अटकलें लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं वो कितनी बड़ी रात्रि होगी, कैसी रात्रि होगी, लेकिन पावे न कोई, उनके अंदर फजर नहीं होती, उनके अंदर पूर्ण पहचान नहीं आई। बस पावे न कोई फजर, पावे न कोई फजर, सब कोई बाँचे तिनको, सब कोई बाँचे तिनको, पावे नहीं खबर, पावे नहीं खबर, अटकलें आखंड की, अटकलें आखंड की, पावे न कोई फजर, पावे न कोई फजर, पावे न कोई फजर। पावे न कोई फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, श्री बाबा दयानंद साहिब आपकी सदा की जय, सतगुरु महाराज श्री द्वारदास साहिब आपकी सदा सदा की। की।